नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लेम एम्परर एक्सायो यान स्टोरी की उस रहस्यमयी दुनिया में, जहां हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है। और ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इरादों से तय होती है। आज की कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी है एक अनदेखी परछाई, जो जियो यान की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि शुरू हो चुका है फ्लेम एम्परर की आग, रहस्यों का तूफान और मॉन्स्टर पर्वत की घातक यात्रा। जियो यान ने अपनी ताकत वापस पाने के बाद लकड़ी का घर खोला तो पाया कि सुबह हो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ताकत वापस पाने में पूरी रात लग जाएगी। जियो यान ने अपना सिर हिलाया, फिर यू परिवार के मुख्य हॉल की ओर चलने से पहले अपने चेहरे को ढकने के लिए एक बांस की टोपी पहन ली। जियाओ यान, तुम ठीक हो गए हो? यूरू अपने पिता की कुछ मदद करने के लिए सुबह सुबह मुख्य हॉल में पहुंची। तभी उसने बांस की टोपी पहने एक व्यक्ति को देखा और उसे बिना किसी संदेह के पता चल गया कि ये जियाओ यान ही है। जियो यान ने उत्तर दिया, है, मैं जानता था कि मेरा युवा मित्र जियाओ यान एक उच्च श्रेणी का कीमियागर है, जिसके पास हर तरह की शक्तिवर्धक गोलियां हैं। इसलिए वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। तुम फिर भी आउच। यू की बात पूरी होने से पहले ही उसकी प्यारी बेटी के नाजुक हाथ ने उसे जकड़ लिया। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। यूरू ने जियाओ यान का मतलब साफ साफ समझ लिया। फिर जियाओ यान को ले जाने से पहले उसने अपने पिता को घूरा। ये लड़की यूएयू इस बारे में काफी असहाय थी और फिर उसने खुद को परिवार के मामलों को व्यवस्थित करने में लगा दिया। मिस यू, क्या किंगचेंग के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां बहता पानी हो? जियो यान ने पूछा। आखिरकार उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग के अनुसार शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली की औषधीय शक्ति को बहते पानी से बेअसर करना जरूरी है, वरना किंगयुआन का कमजोर शरीर उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। पानी बहता है? यूरू ये सुनकर हल्के से मुस्कुराई। उसे अचानक मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में एक झरना याद आ गया, जब वो एक बच्ची थी। और फिर उसने जियो यान को इसके बारे में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो कैसा रहेगा? मैं भी एक लड़की हूं, इसलिए मेरे लिए किंगयुआन की देखभाल करना आसान होगा, यूरू ने सुझाव दिया। जरूरत नहीं, आपकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया। ये सुनकर जियो यान ने जल्दी से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि जियो यान बोलने में शर्मिंदा था। उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने जब वो नींव मजबूत करने वाली गोली ले रहा था, तब साफ कह दिया था कि किसी और को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से वापस आ जाओ। 10 दिन में जुआन सान के देवदूत आएंगे, भूलना मत। यूरू जाहिर तौर पर उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी। फिर वो जियाओ यान को किंग युआन के घर के बाहर ले गई और धीरे से बोली। यूरू को जाते हुए देखकर जियो यान ने धीरे से आह भरी और फिर धीरे से लकड़ी के घर का दरवाजा खोला। तुम छोटे बदमाश हो, तुम जहां भी जाते हो सचमुच एक औरत खोर हो। गोल्डन ड्रैगन राजा की आवाज अचानक गूंज उठी। जियो यान इस बारे में असहाय था। आखिरकार वो एक अनैतिक व्यक्ति नहीं था और यूरू के साथ उसका रिश्ता अधिक से अधिक एक दोस्त का था। ठीक है, चलो एक एक कदम उठाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो लकड़ी के घर में चला गया और धीरे से उस पर लेट गया। बर्फ के रेशों ने किंगयुआन के शरीर को ढक लिया था और उन बर्फ के रेशों के नीचे शुद्ध सफेद प्रकाश के गुच्छों ने उसे घेर रखा था, मानो उसकी रक्षा कर रहे हों। चलो उसे उस जगह ले चलते हैं जहां उस लड़की ने बताया था। वहां पहुंचने के बाद उसके लिए शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली को अवशोषित करना आसान हो जाएगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। यह सुनकर जियो यान ने अपनी पीठ पर भारी शासक को थोड़ा छिपा लिया और ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए चुपचाप किंग युआन को अपनी बाहों में लेकर यू परिवार से बाहर चला गया। जैसे ही जियाओ यान ने किंग युआन पर हाथ रखा,
उसे तुरंत शुद्ध ऊर्जा की धाराएं महसूस हुई जो उसे पोषित कर रही थी। फिर उसने अपनी जिज्ञासा को बलपूर्वक दबाया और मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में एकांत झरने की ओर चल पड़ा। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के शांत जंगलों में लोगों का एक बड़ा समूह चुपचाप चल रहा था। उनकी सतर्क आंखें लगातार आसपास के पेड़ों की परछाइयों को देख रही थी। उनके हाथ कमर पर हथियार पकड़े हुए थे, किसी भी क्षण किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार। एक अनुभवी भाड़े के सैनिक के रूप में जो कई वर्षों से मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में रह रहा है, उसे हर बार राक्षसों का शिकार करते समय बुनियादी मौन समझ बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो वो उनकी आंखों से खतरे और सुरक्षा के कुछ संकेतों को भी पहचान सकता है। अजीब लपटों के प्राचीन शासक को हटा दिए जाने पर जियाओ यान को राहत मिली। डू क्यूई को दबाने की उसकी अजीबोगरीब क्षमता और उसके अत्यधिक भारी वजन ने जियाओ यान के लिए इधर-उधर घूमना आसान बना दिया था। हालांकि जियाओ यान अजीब लपटों के प्राचीन शासक के दमन और वजन का आदी हो चुका था। जियाओ यान ने किंग युआन को भाड़े के सैनिकों के समूह के सामने ले जाकर पीछे मुड़कर देखा, जो कड़ी सुरक्षा में थे। उसकी नजर समूह पर बेपरवाही से घूमी और आखिरकार उस सफेद पोशाक वाली महिला पर जा टिकी जो लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी, मानो वो तारों से घिरा चांद हो। तभी सफेद पोशाक वाली महिला थोड़ी सीधी हुई और अपने माथे का पसीना हाथ के पिछले हिस्से से धीरे से पोंछने लगी। उसकी हल्की सी हाफती हुई सूरत और नाजुक चेहरे ने उसे बेहद आकर्षक बना दिया था। सफेद पोशाक वाली महिला को इस हालत में देखकर उसके आसपास मौजूद कुछ भाड़े के सैनिकों को उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने की इच्छा हुई। हालांकि वे ये भी जानते थे कि अगर वे उसे ले जाना भी चाहेंगे तो सफेद पोशाक वाली महिला सिर्फ विनम्रता से मुस्कुराकर मना कर देगी। इस महिला की आत्मा शक्ति काफी मजबूत लगती है, जियो यान ने धीरे से कहा। जियो यान के पास पहले से ही एक नश्वर सम्राट की आत्मिक शक्ति थी और सम्राट स्तरीय आत्मा वाली यू रू के पास भी ये अदृश्य दमन नहीं था। नीचे सफेद पोशाक वाली महिला के पास ये शक्ति होने के कारण जियो यान ने उसे कुछ और बार देखा। जैसे ही नीचे खड़े भाड़े के सैनिकों ने सफेद पोशाक वाली महिला पर अपना ध्यान केंद्रित किया, एक सुंदर युवक चेहरे पर मुस्कान लिए गार्डों के बीच से बाहर आया और सफेद पोशाक वाली हांफती हुई महिला से बात की। कोई बहुत शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा वाला व्यक्ति हम पर जासूसी कर रहा है। सफेद पोशाक वाली महिला ने भी सावधानी से चारों ओर देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पहले ही मॉन्स्टर माउंटेन रेंज की बाहरी परिधि की खोज कर चुके हैं, सुंदर युवक ने कहा। कुछ देर बातचीत करने के बाद सफेद पोशाक वाली महिला मुस्कुराई और अपना सिर हिलाकर आगे बढ़ गई, धीरे धीरे अपनी निगाहें हटाते हुए। जियो यान को सफेद पोशाक वाले युवक और महिला के बीच के रिश्ते में विशेष रुचि नहीं थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर हल्के कदमों से मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में एकांत झरने की ओर चल पड़ा। मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला के बाहर सब कुछ अपेक्षाकृत शांत था। हालांकि मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद जियो यान का एक छोटा सा राक्षसी हमला उसके सामने क्रूरतापूर्वक घटित हुआ। हमलावर 3 नौवें स्तर के जादुई जानवर थे जो डू शिंग स्तर के विशेषज्ञों के बराबर थे, जिन्हें अग्निसर बाघ कहा जाता था। ये जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाकों में काफी आम है। इनका गुण अग्नि है और इनकी अग्नि में अग्नि विष होता है। अगर जहर से ग्रस्त व्यक्ति का आधे दिन के अंदर इलाज नहीं किया गया तो अग्नि विष उसके हृदय पर हमला करेगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। हालांकि जियाओ यान इस मामले में लाचार था। फिर उसने अपनी लड़ाकू भावना को मुक्त किया और तीनों राक्षसी जानवर डर के मारे ऐसे भाग गए मानो उन्होंने अपने स्वाभाविक दुश्मन को देख लिया हो। हम पहुंच गए हैं। इसके स्वरूप को देखते हुए यही वो एकांत झरना होना चाहिए जिसका जिक्र यूरू ने किया था। आसमान से गिरते झरने को देखकर जियो यान ने संतुष्टि से सिर हिलाया।
झरने के बाहर जंगल में घुसते ही रोशनी मंद थी। हालांकि ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां जियो यान ने अपनी आत्मिक शक्ति से पहले ही खोजबीन कर ली थी, इसलिए उसे जादुई जानवरों के अचानक हमले की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने आसपास के इलाके को ध्यान से देखा और सबसे उपयुक्त छिपने की जगह ढूंढने लगा। शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली लेने से भी काफी हलचल मच गई। आखिरकार ये एक प्रथम श्रेणी की सम्राट स्तर की गोली थी। जैसे जैसे जियाओ यान छोटे से जंगल में और अंदर जाता गया, काफी दूर जाने के बाद उसे झरने की तेज आवाज सुनाई दी। जियो यान बेहोश किंग युआन को धीरे धीरे ले जा रहा था और चलते हुए उपयुक्त स्थान की तलाश कर रहा था। शक्तिवर्धक और पोषण देने वाली गोली लेने से उत्पन्न हलचल काफी अधिक थी, इसलिए उन्हें झरने से नीचे की ओर एक स्थान ढूंढना पड़ा। ओह, ये वास्तव में एक जेड पत्थर का बिस्तर है। जियो यान ने भी किंग युआन को झरने से नीचे की ओर ले जाते समय पत्थर की खोज की। दूर से देखने पर यह हरा पत्थर किसी साधारण पत्थर से बिल्कुल अलग नहीं दिखता। हालांकि करीब से देखने पर पता चलता है कि ये कुछ अजीबोगरीब आकृतियों से ढका हुआ है और पत्थर की सतह थोड़ी पारदर्शी है। अगर इसे तेज रोशनी में रखा जाए तो अंदर से कोई चिपचिपा तरल बहता हुआ दिखाई दे सकता है। जियो यान की नजर एक पल के लिए हरे पत्थर पर टिकी रही, फिर उसने आखिरकार एक हल्की सांस छोड़ी। धीरे धीरे अपने दिल की खुशी को दबाते हुए वो नीचे झुका और किंग युआन को ध्यान से हरे पत्थर पर सीधा लिटा दिया, जो किंग युआन को समेटने के लिए काफी बड़ा था। जेड पत्थर का बिस्तर उपचार के लिए एक बुद्धिमान विकल्प है। मैंने सुना है कि जेड पत्थर के बिस्तर के कई जादुई प्रभाव होते हैं, जैसे शरीर को पोषण देना और चोटों की मरम्मत करना। किंग युआन को शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली देने के लिए इसका उपयोग करना स्पष्ट रूप से अधिक प्रभावी होगा। जैसे ही मेरी हथेली हरे पत्थर से छुई, मुझे ठंडक का एहसास हुआ। मैंने धीरे से किंग युआन को उस पर रखा और पास से पानी की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। जेडाइट का एक बिस्तर, एक नदी का तल जिसने इसे पोषित किया। ये वाकई अद्भुत है। जियाओ यान ने हरे पत्थर की काफी देर तक ध्यान से जांच की और आखिरकार इस बात पर सहमत हो गया कि जेडाइट का बिस्तर खतरनाक नहीं था। आखिरकार यात्रा करते समय हमेशा सावधानी बरतना ही बेहतर होता है, जैसा कि मॉन्स्टर पर्वत श्रृंखला से अपेक्षित था। प्रकृति के चमत्कार। जियाओ यान किंग युआन को उस पर बिठाते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसे बाहरी दुनिया में इन जेडाइट पत्थर की परतों की तलाश करनी होती तो शायद उसे इन्हें ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती। हालांकि यहाँ संयोग से उसकी उनसे मुलाकात हुई, इसलिए वो प्रकृति की रचनात्मक शक्ति पर अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। अब जब सब कुछ तैयार है तो आइए बेअसर करने वाली औषधि तैयार करें। इस औषधि के साथ इस लड़की के लिए इसे अवशोषित करना बहुत आसान होगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड तैयार करने की बात करते हुए। जियो यान के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन और नरिशिंग एसेंस पिल के लिए न्यूट्रलाइजिंग लिक्विड को हुन्युआन जेड लिक्विड कहा जाता है। इस तरह की चीज मिलना बेहद मुश्किल है। अगर वो इस बार इसे तैयार नहीं कर पाया तो उसे नहीं पता कि उसे इतनी दुर्लभ और कीमती सामग्री फिर कब मिलेगी। इसलिए इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जियो यान की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने लापरवाही से अपना हाथ लहराया और जियो यान के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा अवरोध प्रकट हुआ। सेटअप के बारे में चिंता मत करो, मैंने यहाँ चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध स्थापित किया है, इसलिए किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग अपने जीवन काल में बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वो कीमिया को नहीं समझता था, इसलिए वो जियो यान की ज्यादा मदद नहीं कर सका। ये देखकर जियाओ यान को आखिरकार राहत मिली और वो झट से पत्थर के बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। हालांकि उसने तुरंत कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और अपनी मानसिक
और शारीरिक स्थिति को ठीक किया। हुन्युआन जेड लिक्विड तैयार है या नहीं, ये किंग युआन द्वारा फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल लेने की सफलता दर निर्धारित करेगा, इसलिए वो थोड़ा सा भी विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। जियाओ यान ने लगभग आधे घंटे तक अपनी आंखें बंद रखी, फिर धीरे धीरे उन्हें खोला। उसकी गहरी आंखें शांत और स्थिर थी, मानो कोई गहरा तालाब हो। अथाह धीरे से सांस छोड़ते हुए जियाओ यान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 3 जेड बॉक्स उसके सामने तैरने लगे। उसकी उंगली के एक झटके से ढक्कन खुल गए और एक अनोखी खुशबू ने तुरंत हवा को भर दिया, जिसने जियाओ यान को स्फूर्ति प्रदान की। एक जेड बॉक्स में हुन्युआन जेड लिक्विड अर्थ कोर लिक्विड के लिए मूल सामग्री थी। एक अन्य जेड बॉक्स में काले रंग का अर्थ मदर स्टोन का एक टुकड़ा था और अंतिम जेड बॉक्स में एक लाल औषधीय जड़ी बूटी ब्लड स्पिरिट फ्रूट था। आखिरकार शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली एक प्रथम श्रेणी की सम्राट स्तरीय गोली है। इसकी औषधीय शक्ति बहुत प्रबल है और इसे अन्य औषधीय पदार्थों से बेअसर करना होगा, अन्यथा किंग युआन का वर्तमान शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा। हालांकि शोधन कोई कठिन काम नहीं है, विशेष रूप से जियो यान के लिए। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक काली पृथ्वी पत्थर मां तैर कर बाहर आ गई और जियो यान के सामने मंडराने लगी। जियाओ यान ने अपने सामने काली पत्थर मां की ओर देखा। उसे पता था कि उसे उसका सार निकालना होगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और दूधी आसफेद लपटें उगल दी, जिन्होंने पत्थर मां को पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी, जियाओ यान के नियंत्रण में तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। नतीजतन 10 मिनट से भी कम समय में काले पत्थर की मां की सतह पर दरारें पड़ गई और उसमें से एक बहुत ही हल्की सी गंध आने लगी। ये देखकर जियो यान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी उंगली हिलाई, जिससे काली पत्थर की मां पर ऊर्जा का एक हल्का सा झोंका लगा। एक दरार के साथ काला रंग फीका पड़ गया और मलबे के टुकड़े गिर गए और अंत में उसके भीतर छिपा हुआ हल्का सफेद घोल प्रकट हो गया। जैसे ही सफेद घोल दिखाई दिया, जियाओ यान ने धीरे धीरे लपटों का तापमान कम कर दिया और अंततः उन्हें जेडाइट पत्थर की परत के नीचे जलती हुई एक लौ में बदल दिया। लपटें एक पत्थर के कटोरे जैसी लग रही थी, जिसमें से भाप निकल रही थी। कटोरे के अंदर सफेद घोल में छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे और हर बुलबुले के फटने के साथ काली गैस की एक हल्की लौ ऊपर उठ रही थी। ये काली गैस पृथ्वी रत्न माता में एक विषैली अशुद्धता है। इसे परिष्कृत करने के बाद ही इसका उपयोग मूल जेड द्रव में मिलाने के लिए किया जा सकता है, अन्यथा औषधीय द्रव सफलतापूर्वक तैयार नहीं हो पाएगा। इस शोधन प्रक्रिया में जियो यान को बहुत कम प्रयास की आवश्यकता थी। केवल 10 मिनट में सफेद घोल के भीतर की काली गैस पूरी तरह से बाहर निकाल दी गई। पृथ्वी रत्न मां का शोधन पूरा होने के बाद जियाओ यान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जियाओ यान की दूधिया सफेद लपटों की आड़ में बची हुई आखिरी औषधीय जड़ी बूटी भी लाल तरल में बदल गई। ये सब अभ्यास पूर्वक सहजता से करने के बाद जियाओ यान ने अपनी कलाई हिलाई और उसके हाथ में कुछ उत्तम जेड की बोतलें और बर्तन प्रकट हुए। फिर एक विचार के साथ उसके सामने रखे तीनों जेड डिब्बों से तरल की एक छोटी सी धार बह निकली और अंततः जियाओ यान के नियंत्रण में वे सभी एक पारदर्शी जेड कटोरे में विलीन हो गए। हिस, जैसे ही तीनों द्रव आपस में गुंथे, वे धुएं के गुबार में फट पड़े, मानो पतंगे आग की ओर खिंचे चले आते हैं। फिर मानो वे एक दूसरे के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण हो, वे एक दूसरे को संक्षारित करने लगे और संपर्क में आते ही लगातार छोटे छोटे बुलबुले छोड़ने लगे। जियाओ यान ने गौर से देखा कि कैसे तीनों तरल पदार्थ एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। एक क्षण बाद पृथ्वी कोर द्रव और पृथ्वी पत्थर मां द्रव पूरी तरह से विलीन हो गए। केवल हल्का सा लाल रंग का धब्बेदार द्रव बचा। यहाँ बहुत सारे रक्त आत्मा फल है। ये देखकर
जियो यान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नुस्खे के अनुसार तैयार हुन्युआन जेड लिक्विड का रंग जैडहरा होना चाहिए था, लेकिन इस कटोरे में तरल काफी धब्बेदार था, साफ तौर पर एक असफल उत्पाद। जियो यान अपनी पहली असफलता से निराश नहीं हुआ। अगर वो पहली कोशिश में ही सफल हो जाता तो वो बहुत भाग्यशाली होता। हालांकि उसे थोड़ा दुख जरूर हुआ। ये तीनों सामग्रियां बेहद कीमती थी, और अगर वो कुछ और बार असफल होता तो उसे भी बहुत पछतावा होता। जेड बिस्तर पर किंग युआन के शरीर पर जमी बर्फ पिघल गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि किंग युआन पूरी तरह से स्थिर रही, बिल्कुल एक सोई हुई सुंदरी की तरह। किंग युआन को देखते हुए, जो अभी भी जेड बिस्तर पर लेटा हुआ था, जियो यान ने जल्दी से अपने हाथ में बेअसर करने वाली दवा तैयार की। इसके बाद वही क्रम चलता रहा, तीनों औषधीय द्रवों के अनुपात को लगातार समायोजित करना। ये मिश्रण द्रव, जो गोली की क्षमता बढ़ाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें एक अंश भी जोड़ने या घटाने से तीनों द्रवों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा और अंततः विफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए मिश्रण प्रक्रिया के दौरान विफलता को अपनी मानसिक स्थिति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आखिरकार ये सम्मिश्रण और बेअसर करने वाली दवा गोलियों को मिलाने जैसी नहीं है, जिसमें कई औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति को एक साथ मिला दिया जाता है। जियो यान 3 दुर्लभ और कीमती सामग्रियों को सुसंगत बनाने की कोशिश में 9 बार असफल रहा, और उन 9 असफलताओं में उसने तीनों खजानों की मात्रा का लगभग 1/3 हिस्सा भी खा लिया। यद्यपि कीमत अधिक थी, फिर भी जियो यान के चेहरे पर अधीरता का कोई संकेत नहीं दिखा, और उसके हाथ अधिक से अधिक कुशल होते जा रहे थे। अब सामग्री की मात्रा को समायोजित करते समय पहले की तरह हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। अपने मौजूदा कीमिया कौशल के साथ अपने साथियों में शायद कुछ ही लोग इस परीक्षा में पास हो पाएंगे। स्वाभाविक रूप से वो इस असफलता को अपने मन पर हावी नहीं होने देगा। आखिरकार अगर वो इससे भी आगे नहीं बढ़ पाया तो कीमियागर संघ में उसकी चमक कैसे बढ़ेगी? जियाओ यान की नजर जेड के कटोरे पर टिकी थी, जहां उसकी उंगलियों पर 3 अलग अलग रंगों के तरल पदार्थ संघनित हो रहे थे। जब कटोरे के एक तरफ से मात्रा कम होती तो वो संतुलन बनाए रखने की कोशिश में जल्दी से थोड़ा सा और डाल देता। कई असफलताओं के बाद इस बार जेड कटोरे में तरल और भी अधिक साफ और जीवंत दिखाई दिया, तथा उसमें से हल्की सुगंध भी आ रही थी। खुशबू को सूंघते ही जियाओ यान की पहले से स्थिर आंखों में आखिरकार एक भाव की झलक दिखाई दी। उसकी उंगली के एक झटके से पृथ्वी माता से बनी एक तरल की बूंद धीरे धीरे जेड के कटोरे में गिर गई। हंसना, जैसे ही पृथ्वी पत्थर मदर लिक्विड की बूंद गिरी, धुएं के गुबार ने तुरंत जेड कटोरे को भर दिया, और धुआं छंटने के बाद जो बचा वो चिपचिपा जेड जैसा तरल का एक छोटा कटोरा था, जो जीवन शक्ति से भरा हुआ था। पुकारना, जेड के कटोरे में तरल का रंग देखकर जियो यान राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सका। फिर उसने ध्यान से तरल को एक बढ़िया जेड की बोतल में डाला। बेशक अच्छी तरह से तैयार किए गए हुन्युआन जेड लिक्विड की ये छोटी सी मात्रा शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली की औषधीय शक्ति को बेअसर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि इस शुरुआती सफलता के साथ बाकी सब बहुत आसान हो गया। लगभग 2 घंटों में शेष 3 प्रकार की दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों में से लगभग आधी जियो यान द्वारा सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई थी। बोतल में से बहते हुए पन्ने जैसे रंग के तरल को हाथ में लिए जियाओ यान के चेहरे पर आखिरकार राहत भरी खुशी के भाव उभर आए। हालांकि वो कई बार असफल हो चुका था, लेकिन इस बार बचा हुआ तरल उसके लिए बर्बाद करने के लिए काफी था। अगली बात, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जियो यान की आंखों में एक निर्दयी चमक चमक उठी। उसने जेड की बोतल उठाई, फिर धीरे धीरे किंग युआन के पास गया, नींव मजबूत करने वाली गोली निकाली और किंग युआन की ओर देखा, जो सो रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा, इस लड़की को खुराक देने के लिए फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल के साथ
प्रिमोर्डियल जेड लिक्विड का उपयोग करें। ये सुनकर जियो यान ने भौहें चढ़ाई, एक हाथ से प्राइमर्डियल एसेंस और फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल को उठाया और फिर धीरे से दूसरे हाथ को किंग युआन के सोते हुए होठों की ओर बढ़ाया। ये जियो यान शर्मिंदा था। जियो यान ने अपने हाथों से किंग युआन के होंठ खोलने की कोशिश की थी ताकि वो शक्तिवर्धक गोली ले सके, लेकिन अजीब बात यह है कि वो ऐसा नहीं कर सका। देरी मत करो, इस आदिम जेड अमृत की एक समय सीमा है। एक बार वो समय बीत जाने पर इसका औषधीय प्रभाव समाप्त हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग जियो यान की हरकतों से खुश भी था और परेशान भी। माफ करना, जियाओ यान हिचकिचाने वालों में से नहीं था। उसने हुन्युआन जेड लिक्विड को एक ही घूंट में गटक लिया, एक हाथ में फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल पकड़ी और किंग युआन की ओर झुका जो जेड बेड पर लेटा हुआ था। जियो यान ने सबसे पहले किंग युआन के होठों के पास शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली रखी और फिर उसे सीधे किंग युआन के मुंह में डाल दिया। हुन्युआन जेड द्रव का लगभग आधा हिस्सा उसके गले से होते हुए किंग युआन के शरीर में चला गया। अजीब बात यह थी कि किंग युआन, जिसके होंठ अभी कुछ देर पहले तक कसकर बंद थे, ने जियो यान के होठों को छूते ही उन्हें थोड़ा सा खोल दिया। बिना कुछ सोचे समझे जियो यान ने सीधे किंग युआन के होठों में शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली डाल दी और प्राइमर्डियल जेड लिक्विड के साथ ये सब उसके होठों के जरिए किंग युआन के शरीर में पहुंच गया। उन्हें क्या पता था कि किंग युआन के सादे गालों पर गुलाबी रंग की झलक दिखाई देने लगी थी। जिस क्षण आदिकालीन जेड द्रव उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, किंग युआन का सिर, जो कि सुप्त अवस्था में था, अचानक झंझना उठा और उसकी भौहों के बीच की आत्मिक शक्ति अचानक फैल गई, मानो उसने कोई उत्प्रेरक ग्रहण कर लिया हो। किंग युआन से निकलने वाली शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा के अचानक उछाल के कारण जियो यान को अपनी भौहों के बीच तेज धड़कते हुए दर्द का अनुभव हुआ, मानो उसका सिर फटने वाला था। इस अचानक बदलाव को भांपकर जियो यान भी चौंक गया, लेकिन इस समय वो ज्यादा लापरवाह नहीं हो सकता था। वो बस अपने मन को शांत कर सकता था और किंग युआन के शरीर में हो रहे बदलावों को देख सकता था। मेरी तरफ मत देखो, मैं भी पहली बार ऐसा कर रहा हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी स्पष्ट रूप से असमंजस में था। मिश्रित आदिम जेड तरल के किंग युआन के शरीर में प्रवाहित होने के बाद किंग युआन के शरीर पर बर्फ का रेशम भी तेजी से पिघल गया और फिर नींव को मजबूत करने वाली गोली एक जलती हुई गर्म धारा में बदल गई और फैल गई। ये तुरंत किंग युआन के शरीर पर वाष्पित हो गया और अजीब गहरे हरे रंग के धुएं की धाराएं तेजी से उसके शरीर से होकर गुजरने लगी। गहरे हरे धुएं की औषधीय शक्ति ने धीरे धीरे किंग युआन के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही पन्नाहरा आदिम जेड द्रव नींव को मजबूत करने वाली गोली की औषधीय शक्ति के साथ गुंथ गया, जियाओ यान को तुरंत किंग युआन की आत्मा से एक भयानक, शक्तिशाली और अजीब ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उसी समय किंग युआन की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई, मानो उसने कोई शक्तिशाली टॉनिक पी लिया हो, और ये इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि जियाओ यान दंग रह गया। जैसे जैसे उसकी आत्मिक शक्ति तेजी से बढ़ती गई, जियाओ यान की भौहों के बीच धड़कता दर्द भी तेज होता गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मूल जेड द्रव द्वारा निष्प्रभावी होने के बाद भी नींव मजबूत करने वाली गोली में इतनी शक्तिशाली शक्ति होगी। कितनी शुद्ध आत्मिक शक्ति! जियो यान खुद से बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। किंग युआन के माथे पर अचानक आई आत्मिक शक्ति जियो यान की सम्राट लोक नश्वर स्तर की आत्मिक शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसके अलावा आत्मिक शक्ति की शुद्धता के मामले में जियो यान निश्चित रूप से किंग युआन का कोई मुकाबला नहीं था। अपनी भौहों के बीच बढ़ते दर्द के सामने जियो यान असहाय था। वो बस अपनी सारी आत्मिक शक्ति को अपने सामने एक सुरक्षात्मक दीवार बनाने के लिए प्रवाहित कर सकता था और फिर असहाय होकर देखता रहा कि जेड बिस्तर पर किंग युआन के माथे पर आत्मा और भी मजबूत होती जा रही है। जियो यान कोई भी हलचल होते ही तुरंत कार्रवाई कर देता। शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली की प्रभावशीलता का
ये स्तर स्पष्ट रूप से अत्यंत उच्च स्तरीय रक्तपीपासु दानव ड्रैगोक्लिसारथ के समावेश के कारण था। परिणाम स्वरूप इस अवशोषण के लगभग 1 घंटे बाद जेड बिस्तर पर लेटे किंग युआन ने अपनी मूल डू शेंग शक्ति में वृद्धि का अनुभव किया। 4 सितारा डू शेंग, 5 सितारा डू शेंग, डू डी। बहुत ही कम समय में किंग युआन की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। उसकी शक्ति बढ़ने के बाद किंग युआन की भौहों के बीच की अजीब शक्ति अचानक और तीव्र हो गई। अंततः एक अदृश्य लहर चुपचाप फैल गई, अंततः पत्थर की तह में विलीन हो गई और झरने के ऊपर आकाश में फैल गई। बूम! जैसे ही किंग युआन से निकलने वाली आभा बाहर की ओर फैली, झरने के चारों ओर की दुनिया तुरंत तेल के उबलते हुए बर्तन की तरह फट पड़ी। स्वर्ग और पृथ्वी की अचानक उथल पुथल ने स्वर्ण ड्रैगन राजा द्वारा स्थापित ऊर्जा अवरोध के भीतर सभी जादुई जानवरों का ध्यान भी आकर्षित किया। हालांकि इस प्रकार की आत्मिक शक्ति उन्हें बहुत अलौकिक लग रही थी। कुछ जादुई जानवरों को छोड़कर जो इसका विरोध कर सकते थे, बाकी सभी इसकी पूजा करते थे। क्या हुआ? जियो यान का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने जल्दी से पूछा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा अचानक हिंसक रूप से बढ़ गई है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा। यह देखकर जियाओ यान ने जल्दी से अपना सिर उठाया और आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए जब उसने देखा कि पहले साफ आसमान अचानक और भी ज्यादा काला हो गया था और कहीं से अचानक प्रकट हुए काले बादलों के गुच्छे धीरे धीरे आसमान को ढक रहे थे। घटनाओं के अचानक मोड़ ने जियो यान को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि वो आकाश में अजीब घटना को घूर रहा था। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। जब किंग युआन ने शक्तिवर्धक और पोषण देने वाली गोली ली और उसे आदिम जेड द्रव से निष्क्रिय कर दिया, तो उसकी शक्ति में पहले तो नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, फिर उसकी आत्मिक शक्ति में भी वृद्धि हुई। आगे क्या होगा ये अज्ञात है। बूम! अचानक काले बादलों के भीतर से गड़गड़ाहट की एक गगन भेदी गर्जना गूंजी और उनके भीतर चांदी की बिजली की कौंधे लंबे चांदी के सांपों की तरह बेतहाशा इधर उधर दौड़ने लगी। क्या हो रहा है? आसमान में विशाल काले बादलों को देखकर जियो यान को उनमें से किसी भी तरह की हिंसक ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। उसे बस किंग युआन के शरीर जैसी ही शुद्ध श्वेत ऊर्जा महसूस हुई। जियो यान ने निगलते हुए पूछा। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने आकाश में छाए काले बादलों को गौर से देखा और गहरी आवाज में कहा। कहावत है कि प्राचीन काल में जब कुछ पौराणिक स्तर के जादुई जानवर पैदा होते थे या आगे बढ़ते थे, तो उनकी अपार आंतरिक ऊर्जा का असंतुलन स्वर्ग और पृथ्वी पर अजीबोगरीब घटनाएं पैदा करता था। हालांकि ये पौराणिक स्तर के जादुई जानवर बेहद शक्तिशाली प्राणी थे। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ तो डू जियान स्तर के मानव शक्तियों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। ऐसा लगता है कि ऐसे पौराणिक स्तर के जादुई जानवर अब डू दी महाद्वीप पर काफी दुर्लभ है। ये असंभव है। किंग युआन का खून स्पष्ट रूप से मानव है। यदि ये एक जादुई जानवर होता तो ये ऐसा नहीं होता। जियो यान ने हैरान होकर कहा। लगता है मेरा अनुमान सही था। वॉरक्राफ्ट के अलावा एक और संभावना है। किंवदंती है कि इस विशाल दुनिया में एक प्राचीन जाति है जिसके पास पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली उपचार और पुनरुत्थान जादू है। देवदूत अपनी शुद्धतम आत्मा और शक्तिशाली उपचार क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। मैंने पहले भी महसूस किया था कि किंग युआन के पास एक देवदूतीय आभा है और अब लगता है कि मैं सही था। देवदूत 18 वर्ष की आयु में अपने जागृत पंखों से अपनी क्षमता प्रकट करने के लिए जागते हैं। हालांकि इसका कारण अज्ञात है। किंग युआन ने स्पष्ट रूप से जागने का सबसे अच्छा समय गवा दिया है। नीम सुदृढ़ीकरण गोली भी किंग युआन को अपने पंखों को दूसरी बार जागृत करने में मदद करने के लिए है। अगर हम कहें कि देवदूत जाति पूरी दुनिया में नंबर 1 है, तो कोई भी दूसरे स्थान का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा।
गोल्डन ड्रैगन किंग ने किंग युआन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, फरिश्ते। जियाओ यान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई जब उसने किंग युआन की ओर देखा, जिसकी आत्मिक शक्ति उमड़ रही थी। दूकवी महाद्वीप की कुछ ही प्राचीन पुस्तकों में फरिश्तों का जिक्र मिलता है और वे पहले कभी प्रकट नहीं हुए थे। हाँ, देवदूत जाति की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि उनके पास सबसे शुद्ध आत्मा शक्ति और पंख होते हैं। आपको चक्कर इसलिए आ रहा है क्योंकि किंग युआन की आत्मा शक्ति आपसे ज्यादा मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए कि किंग युआन की आत्मा आपसे ज्यादा शुद्ध है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, अगर हम आपकी आत्मा की शुद्धता की तुलना 10 से करें तो किंग युआन की आत्मा की शुद्धता 100 है। गोल्डन ड्रैगन राजा ने फिर समझाया। ये सुनकर जियो यान ने अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग से सहमति जताते हुए सिर हिलाया और फिर आकाश में हर हलचल को ध्यान से देखा। किंग युआन, जो मूल रूप से जेड पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ था, अचानक हवा में ऊपर उड़ गया जब घने काले बादल आकाश में इकट्ठा हो गए। जल्दी मत करो, बस चुपचाप देखो। ये स्वर्गदूतों के पंखों का जागरण है और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि किंग युआन कितनी दूर तक जा सकता है। जियो यान कुछ करने ही वाला था कि उसके महागुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने उसे चुप करा दिया। स्वर्ण ड्रैगन राजा, जो आत्मा रूप में था, हवा में तैर रहा था। किंग युआन की पुतलियों को देखते हुए वो एक पल के लिए झिझका और फिर अपना सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर हिलाया, गोल्डन ड्रैगन किंग के वृद्ध चेहरे पर घबराहट और भ्रम की झलक दिखाई दी, क्योंकि जब किंग युआन हवा में ऊपर चढ़ा ही था तो उसे अस्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ कि झरने के चारों ओर उसने जो ऊर्जा अवरोध स्थापित किया था, उसके बाहर एक अत्यंत सूक्ष्म आभा छिपी हुई थी। हालांकि ये एहसास एक बहुत ही अस्पष्ट अनुभूति थी, इतनी अस्पष्ट कि स्वयं गोल्डन ड्रैगन किंग को भी यकीन नहीं था कि ये क्या था। जियो यान भी हवा में दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने अपने ग्रैंड मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के चेहरे पर उलझन भरे भाव को नहीं देखा। जैसे ही जियो यान चुपचाप हवा में किंग युआन की स्थिति को देख रहा था और थोड़ी सी भी परेशानी के संकेत पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था, जियो यान की उंगली पर सम्राट ज्वाला की अंगूठी अचानक थोड़ा कांपने लगी। हालांकि अंगूठी का हल्का कंपन सूक्ष्म था, फिर भी जियाओ यान की नजर से नहीं बचा। उसने तुरंत धीरे से पूछा, महाराज, क्या हुआ? सावधान रहना, किसी कारण से मुझे एक जाने पहचानी सी गंध आ रही है। गोल्डन ड्रैगन किंग की बुजुर्ग आवाज गंभीरता और संदेह से भरी जियाओ यान के कानों में गूंज उठी। ये सुनकर जियो यान थोड़ा चौंक गया और आश्चर्य से पूछा, एक परिचित गंध? पहले मैंने अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके एक ऊर्जा अवरोध उत्पन्न किया था। अभी अभी एक परिचित आभा ने मेरे अवरोध को छुआ था। उस क्षण मुझे आखिरकार उस पूरी तरह से छिपी हुई आभा की एक झलक मिली, अन्यथा शायद मैं उसे पहचान ही नहीं पाता। स्वर्ण ड्रैगन राजा ने गहरी आवाज में कहा, ये गंध मुझे कुछ हद तक परिचित लग रही है। शायद ये ऐसी चीज है जिसका सामना मैंने पहले भी किया है। अपने ग्रैंड मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के ये शब्द सुनकर जियो यान चौंक गया और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। अपने ग्रैंड मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत के साथ, हालांकि वो सटीक स्तर नहीं जानता था, वो कम से कम निश्चित तो हो सकता था। अपने चरम पर उनके ग्रैंड मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से 2D महाद्वीप के एक शीर्ष विशेषज्ञ रहे होंगे, और जो व्यक्ति अपने पूर्व ग्रैंड मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के आभा मंडल के संपर्क में आ सकता था, उसकी शक्ति को शायद कम करके नहीं आंका जा सकता था। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे जियो यान अपनी वर्तमान स्थिति में संभाल सके। कोई बात नहीं, सावधान रहना। एक बार जब किंग युआन अवशोषित कर ले तो उसे ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ। जियो यान ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गंभीरता का भाव दिखाई दिया।
किंग युआन हवा में तैर रही थी। शक्तिवर्धक और पौष्टिक गोली की औषधीय शक्ति उसके अंगों और हड्डियों में फैल रही थी और मजबूत औषधीय शक्ति उसके कुछ पतले शरीर को उजागर कर रही थी। किंग युआन के शरीर पर पहले से मौजूद शुद्ध सफेद ऊर्जा ने धीरे धीरे उसे घेर लिया और फिर ऐसा लगा जैसे किंग युआन के पीछे कुछ पैदा होने वाला था। झरने के नीचे की ओर ढलान पर किंग युआन हवा में तैर रहा था। किंग युआन के ऊपर का आकाश अब काले बादलों से ढका हुआ था जो किंग युआन के सिर की ओर बढ़ रहे थे। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी और गरज रही थी जिससे दृश्य भयावह हो गया था। कुछ समय तक एकत्र होने के बाद शुद्ध सफेद प्रकाश की एक किरण आकाश में शक्तिशाली काले बादल से सीधे उभरी और मध्य हवा में किंग युआन की ओर बढ़ी। प्रकाश का शुद्ध श्वेत स्तंभ भयावह लग सकता है, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर पता चलेगा कि इसमें शुद्ध ऊर्जा का प्रचुर सांद्रण है। बैंग 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 3 स्पष्ट ध्वनि तरंगों के बाद प्रकाश की एक शुद्ध श्वेत किरण किंग युआन की ओर बढ़ी। फिर किंग युआन के माथे तक पहुंचने से ठीक पहले वो अचानक रुक गई और धीरे धीरे उसके माथे में समा गई। प्रकाश की उस शुद्ध श्वेत किरण के संचार से किंग युआन की मूल रूप से सुडौल पीठ पर अचानक पंखों का एक जोड़ा उगाया। थोड़ी दुबली पतली किंग युआन का रंग लगभग वापस आ गया था और उसकी उंगलियां हल्की सी फड़क रही थी, मानो वो किसी भी पल जाग सकती हो। उसकी पीठ पर लगे शुद्ध सफेद पंख मानो उसके साथ एकाकार हो गए हों, जिससे वो धरती पर उतरती हुई किसी परी जैसी लग रही थी। आकाश में छाए काले बादल भी उस शुद्ध श्वेत प्रकाश की किरण के बाद धीरे धीरे गायब हो गए, मानो उनका प्रकट होना केवल इस शुद्ध श्वेत प्रकाश की किरण को नीचे उतरने देने के लिए ही था। किंग युआन को देखते हुए, जो कुछ हद तक थका हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन अन्यथा सुरक्षित था, जियो यान ने राहत की लंबी सांस ली और उसकी आस्तीन के नीचे जो मुट्ठी उसने बांध रखी थी वो थोड़ी ढीली हो गई। आखिरकार गरजने वाले बादल बहुत भयानक थे और जियो यान को डर था कि प्रकाश का सफेद स्तंभ किंग युआन को चोट पहुंचाएगा, इसलिए वो अपने सामने के दृश्य को देखने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय शक्तिवर्धक गोली और रहस्यमय काले बादल की शुद्ध सफेद रोशनी से पोषित होने के बाद किंग युआन का चेहरा, जो उनींदापन के कारण अपना रंग खो चुका था, धीरे धीरे अपनी गुलाबी रंगत वापस पा रहा था और केवल उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी ही सबसे अधिक आकर्षक थी। युद्ध के पंख। किंग युआन की पीठ पर पंख देखकर जियो यान का पहला विचार यही था। हालांकि करीब से देखने पर पता चला कि किंग युआन के पंख सामान्य युद्ध के पंखों से अलग थे। साधारण युद्ध के पंख डू वांग स्तर का कोई भी व्यक्ति बना सकता था, जबकि जियो यान के युद्ध के पंख स्वर्गीय दानव पवन कुल के पंखों से बने थे। अगर दोनों की तुलना की जाए तो जियो यान के युद्ध के पंख स्वाभाविक रूप से ज्यादा शक्तिशाली होंगे। इसके विपरीत किंग युआन के पीछे युद्ध के पंख उसके मांस और रक्त से जुड़े हुए प्रतीत होते थे, मानो वे कुछ ऐसी चीजें हो जिनके साथ वो पैदा हुआ था। तुम छोटे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। ये युद्ध के पंख कैसे हो सकते हैं? स्वर्ण ड्रैगन राजा ने गुस्से से शाप दिया। फिर आसमान में किंग युआन की ओर देखा जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ये सुनकर जियाओ यान ने गौर से देखा और पाया कि किंग युआन के पंख उसके अपने खून से जुड़े हुए लग रहे थे, मानो वे ऐसे ही पैदा हुए हों। उसे तुरंत अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा कहे गए 2 शब्द फरिश्ता याद आ गए और वो मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग भी किंग युआन की सावधानी पूर्वक जांच कर रहा था और इससे पहले कि जियो यान कुछ पूछ पाता, उसने अपनी उंगली हिलाई और जियो यान के हाथ में हवा से एक पौधे जैसी चीज प्रकट हुई। जाओ, स्वर्ण ड्रैगन राजा ने धीरे से कहा। यह देखकर जियो यान चुप रहा। वो जानता था कि उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई कारण होगा।
जियो यान ने सावधानी से इधर उधर देखा और फिर धीरे से अपनी नजर हवा में उठाई। ये पौधा कोई और नहीं बल्कि 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर था, जिसे जियो यान ने खंडहरों में झील के तल से प्राप्त किया था। 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर एक पौधे जैसा दिख रहा था, जिस पर 7 अलग अलग रंगों के फूल खिलने वाले लग रहे थे। हालांकि पौधा छोटा था, फिर भी जियो यान को उसकी 7 कलियों से एक अत्यंत शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा निकलती हुई महसूस हो रही थी। अजीब बात है कि किंगयुआन की पीठ पर विशाल पंख पैदा होने के बाद भी वे जरा भी पीछे नहीं हटे, मानो अभी भी वो एक कदम पीछे छूट गया हो। वरना नुस्खे के मुताबिक किंगयुआन को अब तक जाग जाना चाहिए था। जब 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर पहली बार आकाश में दिखाई दिया और उसने किंगयुआन को देखा, तो वो सीधे उसकी ओर दौड़ा, मानो उसने अपना पसंदीदा व्यंजन देख लिया हो। 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर अभी अभी किंगयुआन के पास पहुंचा था कि वो खुशी खुशी उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जियाओ यान की शुद्ध कमल दानव ज्वाला की तुलना में जियाओ यान को किंगयुआन से निकलने वाली आभा ज्यादा पसंद आ रही थी। फिर 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर ने थोड़ी मानवता के साथ किंगयुआन को थोड़ा सा झुकाया और फिर सीधे उसके जेड जैसे हाथ की ओर बढ़ा। जब 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर के नीचे स्थित बैंगनी फूल ने किंगयुआन की उंगली को छुआ, तो उसने किंगयुआन की उंगली को तेजी से काट दिया और फिर रक्तलाल रक्त की एक बूंद 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर के नीचे स्थित बैंगनी फूल पर टपक गई। जब किंगयुआन की उंगली पहली बार कटी, तो उसे हल्का सा दर्द हुआ। फिर उसकी खूबसूरत आंखें हल्की सी झपकी और फिर शांत हो गई। उसकी उंगली से खून की एक बूंद टपकने के बाद उंगली जल्दी ठीक हो गई। जैसे ही किंगयुआन का खून 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर की बैंगनी पंखुड़ियों पर टपका, फूल जो आमतौर पर अविचल रहता था, चाहे जियो यान ने शुद्ध कमल दानव ज्वाला के साथ कितनी भी शुद्ध ज्वाला शक्ति बढ़ा दी हो, धीरे धीरे खिलना शुरू हो गया, जैसे कि इसे उत्प्रेरित किया गया हो। कुछ ही मिनटों में 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर के बैंगनी फूलों ने धीरे धीरे कुछ पत्तियां गिरा दी और फिर धीरे से खिल गए। इंद्रधनुषी हीलिंग फूल के छोटे पौधे जब अपने बैंगनी फूल खिलते हैं तो असाधारण रूप से सुंदर और मनमोहक लगते हैं। जैसे ही बैंगनी फूल खिले, 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर से बैंगनी ऊर्जा की शक्तिशाली धाराएं निकली, जो कीचड़ से निकले कमल की तरह शुद्ध थी, अपने आसपास के वातावरण से अछूती। ये शक्तिशाली बैंगनी ऊर्जा फिर हवा में किंगयुआन की ओर उमड़ पड़ी। जैसे ही बैंगनी ऊर्जा किंगयुआन के शरीर में प्रवाहित हुई, उसके शरीर के भीतर का शुद्ध श्वेत प्रकाश भी चमक उठा। फिर शुद्ध श्वेत प्रकाश और बैंगनी ऊर्जा धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गई। समय पल पल बीतता गया और 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर किंगयुआन के सामने तैरने लगा, जिसके नीचे बैंगनी रंग के फूल असाधारण रूप से खूबसूरती से खिल रहे थे। 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर से पोषित होने के बाद किंगयुआन की पीठ पर लगे मूल रूप से शुद्ध सफेद पंख धीरे धीरे बैंगनी रंग में बदल गए। सिर्फ 1 मिनट में पंख पूरी तरह से एक मनमोहक और सुंदर बैंगनी रंग में बदल गए। जैसे ही उसके पंखों का रंग बदला, किंगयुआन की खूबसूरत आंखें थोड़ी झपक उठीं और फिर उसने उन्हें खोल दिया। गहरी नींद से अभी अभी जागा होने के कारण किंगयुआन को अभी तक अपनी स्थिति का एहसास नहीं था और फिर उसने नींद से चारों ओर देखा। भाई जियो यान, किंगयुआन की स्पष्ट आवाज गूंजी। वो कैसे संभव है? ये वास्तव में एक बैंगनी पंखों वाला देवदूत है। जियो यान के कानों में 2 पूरी तरह से अलग आवाजें गूंजी। जैसे ही 2 आवाजें गूंजी, जियो यान की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई और फिर दूधिया सफेद लपटों ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। अभी अभी जो 2 आवाजें सुनाई दी, उनमें से एक स्पष्ट रूप से उसके ग्रैंडमास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की थी, जबकि दूसरी आवाज ने जियो यान की आत्मा में कंपन महसूस कराया। अप्रत्याशित रूप से वो एक बहुत ही सुंदर छोटी लड़की है। एक चांदी जैसी आवाज गूंजी
और फिर सियान रंग के कपड़े पहने एक महिला धीरे धीरे छाया से जियो यान की ओर बढ़ी। आसमान से नीचे उड़ते हुए किंग युआन को देखकर जियो यान ने राहत की सांस ली। कम से कम नींव मजबूत करने वाली गोली ने तो काम कर दिया था। उसने किंग युआन को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अचानक शांत हवा में कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। बूम! जैसे ही जियो यान ने अपना हाथ बढ़ाया, उसके बगल से अचानक एक कर्कश आवाज आई और फिर जियो यान के बगल में कठोर जेड बिस्तर अचानक टूट गया। नदी से अनगिनत छोटे छोटे हरे पाउडर उठे, फिर एक दूसरे में उलझ गए, जिससे एक अत्यंत तेज तलवार की नोक बन गई, जिसने पलक झपकते ही जियो यान पर हमला कर दिया। सावधान! आवाज आते ही गोल्डन ड्रैगन किंग जियो यान की अंगूठी में वापस आ गया। आखिरकार वो उस समय सिर्फ आत्मा की अवस्था में था, और अगर वो अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं जानता था तो वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। अभी भी कुछ काम बाकी थे जो उसे करने थे, इसलिए वो चोटिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अचानक घटी इस घटना से किंग युआन और जियो यान, जो हवा में थे, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। किंग युआन, और पास मत आना, अपनी रक्षा करो, जियो यान जोर से चिल्लाया। हालांकि उसने अभी अभी उस रहस्यमय व्यक्ति की आवाज सुनी थी और अब उस रहस्यमय व्यक्ति ने एक चाल चल दी थी। हालांकि उसने अपनी सारी आत्मिक शक्ति सम्राट क्षेत्र के स्तर पर बिखेर दी थी, फिर भी वो ये नहीं खोज पाया कि वो रहस्यमय व्यक्ति कहाँ छिपा है। ठीक है, ठीक है। हालांकि किंग युआन को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन जियो यान से निकलने वाली अदृश्य आभा ने उसे हमेशा उसके बहुत करीब होने का एहसास दिलाया, इसलिए वो चुपचाप हवा में ही रही। तभी एक त्वरित नजर से उसने अपने सामने 7 रंगों वाला हीलिंग फ्लेम फ्लावर देखा, जो एक छोटे पौधे जैसा लग रहा था। उसके बैंगनी पंख धीरे धीरे उसके पीछे पीछे 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर की ओर बढ़े। फिर जैसे ही उसके जेड रंग के हाथ ने 7 रंगों वाले हीलिंग फ्लेम फ्लावर को छुआ, वो एक उल्कापिंड में बदल गया और किंग युआन के माथे पर जा लगा। जिस स्थान पर जियो यान और उसका समूह स्थित था, वो एक छोटा जंगल था जिसमें पेड़ों की छाया थी, इसलिए जियो यान ने उन पर हमला करने वाले लोगों को नहीं देखा। एक हल्के नीले रंग की आकृति, जो कहीं एक पेड़ की तरह खड़ी थी, अचानक बाहर आ गई। सियान रंग की आकृति भयानक गति से आगे बढ़ी और पलक झपकते ही वो किंग युआन के सामने आ गई, जो अभी अभी जागा था। अपनी बाहों को तेजी से बढ़ाकर उसने किंग युआन को अपनी बाहों में भर लिया, यहाँ तक कि किंग युआन की ताकत एक सितारा 2D तक पहुंच गई थी। वो तुरंत नीले रंग की आकृति से वश में हो गया। जाने की कोशिश कर रहे हो? नीले रंग के व्यक्ति ने किंग युआन को पकड़ लिया और हवा में ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया तथा जल्दी से उस क्षेत्र से निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि जैसे ही जेड बेड से बनी तेज तलवार की नोक ने जियो यान पर हमला किया, दूधिया सफेद लपटें उठीं और तुरंत उसे जलाकर नष्ट कर दिया। 3000 वज्र एक झटके में छूट गए और हवा में तैरती नीली आकृति के ठीक सामने पहुंच गए। एक धीमी चीख के साथ भयंकर ऊर्जा से लबालब एक पैर ने नीली आकृति के सिर पर जोर से लात मारी। जियो यान के हमले की तीव्रता को भांपते हुए सियान आकृति ने अपना हाथ लहराया और उसके बगल में अचानक एक विशाल सफेद अवरोध बन गया। सफेद अवरोध ने आसानी से जियो यान के हमलों को विफल कर दिया। जियो यान के हमले को रोकने के बाद सियान आकृति ने अपने शरीर को हवा में अजीब तरह से घुमाया और जियोलिन के बाहर की ओर उड़ गई। उसे रोको, मैंने जो ऊर्जा अवरोध लगाया था उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है, वरना वो भाग जाता। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियो यान के दिमाग में गूंज उठी। जैसे ही सियान रंग की आकृति किंग युआन के साथ उस छोटे से जंगल से बाहर निकलने वाली थी, उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा स्थापित ऊर्जा अवरोध अचानक चमक उठा। पल भर में ऊर्जा अवरोध पर दूधिया सफेद लपटें एक मोटी दीवार में संघनित हो गई।
जिसने उस खुले हुए अंतराल को पूरी तरह से बंद कर दिया। दरवाजे और दीवार पर अपने पैरों की हल्की सी थपथपाहट के साथ नीले रंग की वो आकृति असहाय भाव से पीछे हटी, फिर फुर्ती से एक पेड़ की चोटी पर चढ़ गई। जियाओ यान की ओर देखते हुए, जो लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसने मीठी आवाज में कहा, छी छोटे भाई, मेरा इतनी बेरहमी से पीछा मत करो, मैं तुम्हारा मांस नहीं चुरा रही हूं। बात बस इतनी है कि ये छोटी बच्ची हमारे कबीले की सदस्य है जो कई सालों से बिछड़ी हुई है, इसलिए मुझे इसे अपने साथ वापस ले जाना होगा। उपवन में जियाओ यान तेजी से दूसरे पेड़ की चोटी पर पहुंचा और दूर से उस नीली आकृति का सामना किया। उसने उस नीली महिला को ठंडी निगाहों से देखा जिसका चेहरा छिपा हुआ था और उसका शरीर दूधिया सफेद लपटों से घिरा हुआ था। बकवास मत करो साहब, ये लड़की मेरी बहन है, आप इसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। जियाओ यान को अपने सामने नीले रंग की आकृति की पहचान की परवाह नहीं थी। अगर वो जियाओ यान से ज्यादा ताकतवर न होता तो वो पहले ही कोई कदम उठा चुका होता। वो इतना समय बातों में क्यों बर्बाद कर रहा था? आकाश के ऊपर जियो यान अपने सामने नीले रंग की आकृति को गंभीरता से देख रहा था, जबकि अजीब ज्वाला का शाश्वत शासक उसके पीछे फिर से प्रकट हुआ। चूंकि छोटा भाई मुझ पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मेरे पास उसे नाराज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे आज इस व्यक्ति को ले जाना होगा। ये कहते हुए सियान रंग के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति जियो यान की ओर बढ़ी। शक्तिशाली ऊर्जा उसकी ओर बही और जियाओ यान की दूधिया सफेद विचित्र अग्नि शक्ति के कवच के रूप में काम करने के बावजूद उसने उसके शरीर को ब्लेड की तरह काट दिया। उसे हल्का सा दर्द हुआ। लानत है, जियो यान ने बुदबुदाया। फिर उसने देखा कि नीले कपड़े पहने व्यक्ति फिर से कोमा में चला गया है और धीरे धीरे उसने अपनी पीठ से भारी रूलर उतार दिया। ज्वाला लहरों को विभाजित और भस्म कर देती है। मध्य हवा में एक धीमी चीख उठी और फिर हरे रंग की पोशाक वाली महिला के सामने कई दर्जन मीटर की दूरी पर अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया और फिर दूधिया सफेद लपटों में लिपटा हुआ प्रकाश का एक विशाल शासक तेजी से उभरा। अंततः बिजली की तरह ये आकाश में कई दर्जन फीट चौड़ी आग की मोटी दीवार में तब्दील हो गया। इसके अलावा आग की लपटों की सतह अनगिनत तीखे फुटलंबे ब्लेडों से ढकी हुई थी। कोई कल्पना कर सकता था कि अगर कोई उनमें से किसी एक से टकरा जाए तो नतीजा शायद किसी हेजहॉग से टकराने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये आग की एक दीवार थी जिसे जियो यान ने मूल ज्वाला विभाजक तरंग शासक को सूक्ष्म रूप से बदलकर बनाया था, जिससे लोग फंस गए। आकाश में अचानक प्रकट हुई आग की विशाल दीवार को देखकर सामने खड़ी नीले वस्त्रधारी आकृति की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने आग की दीवार को घूरा जो अचानक प्रकट हुई थी और उसे घेर लिया था। हरे कपड़े वाली औरत ने हल्के गुस्से से खर्राटे लिए। जाहिर था उसे न सिर्फ किंगयुआन को उठाकर लड़की को चोट से बचाना था, बल्कि उस आदमी के हमले का सामना भी करना था। फिर भी उसे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तोड़ना। बेहोश किंगयुआन को अपने बाएं हाथ में पकड़े हुए हरे रंग की महिला ने अपना दाहिना हाथ उसके सामने के शून्य में जोर से धकेल दिया। अचानक आकाश में सफेद रोशनी फैल गई और प्रकाश के अनगिनत सफेद स्तंभ भयावह रूप से प्रकट हुए। प्रकाश की सफेद किरणें प्रकट होने के बाद वे आपस में गुंथने लगी। सिर्फ 10 सेकंड में अनगिनत सफेद किरणें एक विशाल सफेद प्रकाश किरण में उलझ गई, जो 10 फीट से भी ज्यादा लंबी थी। भयानक शक्ति से ओतप्रोत और ऊर्जा से आच्छादित प्रकाश की विशाल श्वेत किरण भीषण ध्वनि के साथ आग की भयावह दीवार से टकराई। धमाका। आसमान में एक जोरदार विस्फोट हुआ और आग की विशाल दीवार सफेद रोशनी से फट गई, जिससे एक बड़ा सा अंतराल पैदा हो गया। उन्होंने आसमान में विस्फोट और नीचे गिरती आग की आवाजें सुनी। हरे रंग की पोशाक वाली महिला
बिजली की तरह छेद से बाहर निकल आई और साथ ही उसने अपना हाथ तेजी से पीछे की ओर घुमाया। तुरंत ही विशाल श्वेत ऊर्जा किरण अंतराल से बाहर निकली और जियो यान से टकराई, जो सीधे उसकी ओर आ रहा था। तीव्र दबाव को प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हुए जियाओ यान के हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने अचानक अपनी दाहिनी हथेली खोलकर आती हुई सफेद रोशनी की ओर इशारा किया। कुछ देर रुकने के बाद दूधिया सफेद लौ का एक विशाल स्तंभ बाहर निकला। दूधिया सफेद लौ का स्तंभ ऊर्जा किरण से जोर से टकराया। ऊर्जा किरण के लगभग 10 मीटर दूर जाने के बाद दूधिया सफेद लौ की बर्फ जमने वाली शक्ति तेजी से फैली और फिर उसे जमा दिया। ये आश्चर्यजनक था कि इस विचित्र आग में अत्यंत ठंडी और झुलसाने वाली बोन स्पिरिट कोल्ड फायर जैसी विशेषताएं थी। जमा देने वाली उसकी आकृति चमकती हुई गुजरी और जियाओ यान ने अपने पैर के अंगूठों से बर्फीली रोशनी को हल्के से छुआ। उसके पैर के अंगूठों से छिपी हुई ऊर्जा का एक प्रवाह नीचे की ओर प्रवाहित हुआ और तुरंत ही ऊर्जा किरण फट गई। बर्फीली ऊर्जा के विस्फोटों के बीच जियो यान का शरीर आग की दीवार में छेद से बिजली की तरह बाहर निकला, फिर अचानक रुक गया। चुपचाप हरे रंग की महिला को देख रहा था, जिसने अचानक अपनी उड़ान रोक दी थी। जैसे ही जियो यान रुका और अपने सामने बैठी महिला को घूरने लगा, उसकी हथेलियों के बीच दूधिया सफेद लपटें चमकने लगी। नीले रंग की महिला को घूरते हुए जियो यान ने खुद से कहा, वो अब भाग क्यों नहीं रही है? कोई हल न सूझने पर जियाओ यान ने सिर हिलाया और उसकी नजर हरे रंग की महिला पर टिकी रही। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तुम्हारी ताकत वाकई मुझसे कहीं ज्यादा है और मैं अकेले तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम अभी मेरे द्वारा बनाए गए ऊर्जा अवरोध के भीतर हो और मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लड़ने में अच्छे नहीं हैं। किंग युआन को सौंप दो, मैं तुम्हारे साथ कोई विवाद नहीं करना चाहता, जियो यान ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा नहीं चलेगा, मैं नश्वर लोक में अपनी खोई हुई चीज ढूंढने आई हूं। मैं दशकों से खोज रही हूं और अब जब मुझे वो मिल ही गया है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चाहे तुम 5 सितारा डूडी विशेषज्ञ ही क्यों न हो। तुम्हारी 3 सितारा डूडी ताकत की तो बात ही छोड़ो। हरे कपड़े पहने महिला ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसके लहजे में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि नीले रंग का वो व्यक्ति भी हैरान था। उसके सामने वाले व्यक्ति पर जो लपटें थी वे स्पष्ट रूप से विशेष लपटें थी, जिनमें भयानक उच्च तापमान और कोई अन्य शक्ति थी। इसके अलावा इस युवक को यह पता चल गया था कि वो लड़ने में अच्छा नहीं है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अभी अभी हुए हमले से इसका पता चला था? क्या होगा अगर हम एक और व्यक्ति को जोड़ लें? उदास चेहरे के साथ जियाओ यान हरे रंग की महिला को घूर रहा था। उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। बिना देर किए उसने एक धीमी चीख मारी और उसके आत्मिक सागर से अपार आत्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। फिर वो जियाओ यान जैसी ही आभा वाली एक आकृति में संघनित होकर अचानक प्रकट हो गई। दोनों ने मिलकर एक और भयंकर हमला करने की तैयारी कर ली। ये वास्तव में सम्राट लोक नश्वर स्तर पर एक आत्मा क्लोन है, सचमुच प्रभावशाली। सियान आकृति अपने सामने खड़ी 2 समान आकृतियों को देखते हुए धीरे से बोली। अपनी चरम 5 सितारा डूडी शक्ति के साथ वो स्वाभाविक रूप से जियाओ यान के तरीकों को पहचान गई। इसके अलावा अगर उसकी अपनी विशेष परिस्थितियां न होती तो उसे एक मात्र 3 सितारा डूडी से निपटना इतना मुश्किल नहीं लगता। हालांकि मैं लड़ने में अच्छी नहीं हूं, फिर भी अगर तुम दोनों आमने सामने लड़ो तो भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। नीले रंग की वर्दी वाली महिला ने अहंकार के साथ कहा। तो फिर चलो कोशिश करते हैं, जियो यान ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। किंग युआन के पास अभी भी कई राज हैं। अपने गुरु स्वर्ण ड्रैगन राजा, जो हमेशा घमंडी तो रहता है लेकिन काबिल नहीं कि प्रशंसा पाने के लिए इस बैंगनी पंखों वाली परी का असाधारण होना जरूरी है। इसलिए
किंग युआन के रहने के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने से पहले वो किसी और को उसे ले जाने नहीं देगी। ये पहली बार था जब जियो यान ने इसका उपयोग किया था, जब से उसने सम्राट दायरे नश्वर स्तर के आत्मा क्लोन के बारे में सीखा था, जो दर्शाता है कि वो किंग युआन को कितना महत्व देता था। जियाओ यान काले कपड़े पहने हुए था, जबकि उसका आत्मा रूपी क्लोन सफेद कपड़े पहने हुए था, जो जियाओ यान से बिल्कुल अलग था। दूधिया सफेद लपटे धीरे धीरे उनकी हथेलियों को ढक रही थी, और जैसे ही वे आगे झुककर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, वे भयंकर रूप से जल रहे थे। दो बड़े आदमी मुझ पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं अब उन दोनों से अकेले लड़ने की कोशिश नहीं करूंगी। अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए हरे रंग की महिला के पीछे जियो यान की नजर में धीरे धीरे शुद्ध सफेद पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। बूम बूम बूम। शुद्ध सफेद पंख दिखाई देने के बाद नीले वस्त्र पहने आकृति की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई। तभी जियाओ यान को एक हल्की सी आत्मिक शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि ये शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी इसमें एक अजीब सा उतार चढ़ाव था जो आकाश से फैल रहा था। बूम। भयानक आत्मा प्रभाव ने दोनों जियो यान को अपनी रक्षा के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। आत्मा के कंपन के संचारित होने के कुछ ही देर बाद दूर स्थित ऊर्जा अवरोध के किनारे से अचानक वही ध्वनि गूंजी। इसके तुरंत बाद लगभग 10 फुट लंबा एक विशालकाय जानवर आकाश में उड़कर इस ओर उड़ गया, जिससे झरने के नीचे की ओर स्थित छोटे से जंगल की जमीन पर उसकी एक विशाल छाया पड़ गई। विशालकाय जानवर का शरीर बहुत ही पतला था, जो घोड़े जैसा था, लेकिन उसके माथे पर एक सींग था और चमकीले सफेद पंखों के 3 जोड़े थे, जो काफी सुस्पष्ट थे, जिससे वो कुछ हद तक एक उच्च स्तरीय घुड़सवार जानवर जैसा प्रतीत होता था। हालांकि इस जादुई जानवर की उड़ान की गति इतनी तेज थी कि देखकर हैरानी होती थी। अपने विशाल पंखों के एक झटके और लहराने से ऐसा लगता था जैसे वो टेलीपोर्ट हो गया हो, और कुछ ही पलों में वो हरे रंग की महिला से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही विशालकाय जानवर करीब आया, उसका पूरा रूप जियो यान के सामने आ गया और वो हांफने से खुद को नहीं रोक सका। 3 पंखों वाला एक गेंडा। कहावत है कि यूनिकॉर्न के 9 पंख तक हो सकते हैं, जिससे उनकी तुलना मानव अमर योद्धाओं से की जा सकती है। हालांकि लिटिल फ्लेम, तुम्हें भी इस यूनिकॉर्न से निपटना काफी मुश्किल लगेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से सुनाई दी। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियाओ यान के शरीर के अंदर प्रकट हुई, 3 पंखों वाला गेंडा जो दौड़कर आया था, उसने भी अपना गर्व भरा सिर उठाया और जियाओ यान को देखते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर एक परिचित आभा क्यों है? मुझे भी यही लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। ठीक है, अभी इसकी चिंता मत करो, तुम उसे रोको, मैं इस लड़की को लेकर पहले निकल जाऊंगा। नीले रंग के कपड़े वाले ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? 3 पंखों वाले गेंडे ने नीली आकृति की बाहों में किंग युआन को देखा और धीरे से बोला, बैंगनी, चलो चले, चलो चले। मुझे पता था कि सारा गंदा काम मैं ही करूंगा। 3 पंखों वाला गेंडा चिल्लाया। ये सुनकर सियान आकृति ने भी अपनी गति नाटकीय रूप से बढ़ा दी और किंग युआन को लेकर ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर तेजी से बढ़ गई। रुको, ये देखकर जियो यान ने भी तुरंत अपने 3000 वज्रपात छोड़े और सियान आकृति को पकड़ने का प्रयास किया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। एक भयानक ऊर्जा तूफान ने आवाज के साथ जियो यान पर हमला किया। लानत है, जियो यान को भी 3 पंखों वाले गेंडे से लड़ने से खुद को विचलित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 पंखों वाले गेंडे की ताकत का ध्यानपूर्वक आकलन करने के बाद जियो यान ने भौहें चढ़ाई। ये 3 पंखों वाला गेंडा वास्तव में 4 सितारा डू डी के शिखर पर स्थित एक मानव शक्ति के बराबर था, जिसने जियो यान को इसे गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने अपने आत्मा क्लोन को वापस ले लिया। इस समय संख्याएं कोई लाभ नहीं थी।
और अगर आत्मा क्लोन को कुछ हो जाता तो उसके सार को होने वाला नुकसान जियो यान को दिखाई नहीं देता। हालांकि नीली आकृति को पकड़ने के लिए पहला कदम 3 पंखों वाले गेंडे को हराना है। ये परेशानी वाली बात है। इस भयानक माहौल को महसूस करते हुए जियो यान की अभिव्यक्ति अचानक बेहद उदास हो गई। तभी बेहोश किंग युआन धीरे धीरे जाग उठा। तभी हरे कपड़े वाली रहस्यमयी महिला ने किंग युआन के माथे पर हल्के से हाथ फेरा, जो उसकी बाहों में छटपटा रहा था। तुरंत ही किंग युआन, जो अभी अभी जागा था, फिर से बेहोश हो गया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही किंग युआन जागा, उसके बैंगनी पंखों से एक बैंगनी पंख गिरा और जियाओ यान की ओर उड़ गया। लेकिन नीली वर्दी वाली महिला ने उसे देखा तक नहीं। ये देखकर जियो यान जल्दी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि बैंगनी पंख किस लिए है। किंग युआन के पास ऐसा करने के अपने कारण जरूर होंगे। 3 पंखों वाला गेंडा जियो यान को चुपचाप देख रहा था, मानो उदासीन हो। हे छोटे दोस्त, चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। किंग युआन के आकर्षक बैंगनी पंखों को उसकी पीठ पर धीरे से सहलाते हुए हरे रंग की महिला ने कोमलता से मुस्कुराया, जैसे कि वो किसी बेटी को उपहार दे रही हो, और उसे धीरे से अपने बाएं हाथ से अपनी बाहों में पकड़ लिया। तभी उसने अपना सिर उठाया और जियाओ यान को घूरते हुए कहा, जो भयंकर रूप से घूर रहा था, और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो छोटे मानव भाई, ये लड़की बहुत कीमती है, हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम कौन हो? तुम किंग युआन को क्यों लूट रही हो? जियाओ यान ने हरी पोशाक वाली महिला को घूरते हुए, आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि वो नहीं जानता था कि ये लोग कौन हैं। जियाओ यान को यकीन था कि ये निश्चित रूप से एंजेल कबीले से संबंधित है। क्या इस छोटे लड़के का नाम किंग युआन है? ये तो बहुत अच्छा है। हरे कपड़े वाली महिला हंसी। उसकी पतली उंगलियां किंग युआन के बालों को सावधानी से उठा रही थी। उसने माथे पर बने रहस्यमयी निशान को गौर से देखा, जिससे एक मनमोहक बैंगनी रोशनी भी निकल रही थी। फिर संतुष्टि से सिर हिलाया और धीरे से बुदबुदाया, ये सचमुच पर्पल विंग्स है। लगता है इस बार हमारी किस्मत चमक गई है। हरे कपड़े पहने महिला ने किंग युआन के बालों को ऊपर उठाया तो जियो यान के होंठ हल्के से फड़क उठे। अब उसे समझ आ गया कि ये रहस्यमयी महिला भी किंग युआन के बैंगनी पंखों के पीछे थी, जो देवदूत वंश का प्रतीक है। हरे रंग की महिला के प्रकट होने के बाद उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग चुप रहे, शायद इस चिंता में कि अगर उन्होंने फिर से जियो यान से संपर्क किया तो उनके अस्तित्व का पता चल जाएगा। जियो यान ये जानता था, इसलिए उसने मन ही मन उस महिला की पहचान के बारे में पूछताछ नहीं की। तुमने जो आभा पहले छोड़ी थी, वो मुझे जाने पहचानी क्यों लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि हम पहले मिल चुके हों? हरे कपड़े वाली महिला ने अचानक जियाओ यान की तरफ देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई और उसने शक के साथ पूछा, क्या ऐसा है? उन्होंने सहजता से उत्तर दिया, न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया। जियो यान ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे आप कोई भी हो, कृपया किंग युआन मुझे लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे पास इसे बलपूर्वक लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये छोटी बच्ची मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे लिए इसे आपको सौंपना असंभव है। नीले रंग की महिला ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ी और वो हंसते हुए बोला, मैं अब जा रहा हूं। रुकना। हरे वस्त्र वाली महिला की बातें सुनकर जियाओ यान एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। एक धीमी चीख के साथ उसके शरीर से अचानक भयानक दूधी आसफेद लपटें निकलने लगी, जिससे झरने के नीचे का तापमान तुरंत बढ़ गया। उसने अपने पैरों से पेड़ की चोटी पर जोर से ठोकर मारी और तुरंत ही जहां वो खड़ा था वहां दरारें तेजी से फैल गई। अंततः क्षति सतह तक फैल गई और विशाल वृक्ष तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। रिकोशेट के बल का उपयोग करते हुए जियो यान का शरीर गोली की तरह उछला और हरे रंग की महिला की ओर तेजी से बढ़ा, जो भागने वाली थी।
हवा में एक चमक के साथ दूधी आसफेद लपटों में लिपटी जियो यान की मुट्ठी ध्वनि बूम और तीव्र गर्मी के साथ हरे रंग की महिला पर गिर पड़ी। कुछ क्षण की हिचकिचाहट के बाद नीले रंग की वर्दी वाली महिला ने अपना पैर पटका। एक कर्कश ध्वनि के साथ उनके पैरों के नीचे के पेड़ अचानक फट गए। उसी समय हरे रंग की महिला की पीठ पर लगे सफेद पंख धीरे धीरे फैल गए और पंखों से 10 सफेद ऊर्जा चाबुक निकल पड़े। जैसे ही लंबा चाबुक नाचने लगा, उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और जियो यान का भयानक हमला आसानी से बेअसर हो गया और विक्षेपित हो गया। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। बगल में खड़े 3 पंखों वाले गेंडे ने धीरे से अपनी पीठ पर समान रूप से शुद्ध सफेद पंखों के 3 जोड़े फड़फड़ाए। फिर अपनी क्रूर आंखों से जियो यान को घूरा। किंग युआन के साथ धीरे धीरे गायब हो रही सियान आकृति को देखकर जियो यान ने अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ लिया और उसके शरीर ने एक चाप बना लिया। एक क्षण बाद वो अचानक ऊपर उठा और ऊर्जा अवरोध के किनारे पर नीले वस्त्र पहने महिला के ऊपर बिजली की तरह चमकने लगा। उसका शरीर हवा में लड़खड़ाया और जब उसके पैर गति पाने के लिए हिंसक रूप से घूमे तो वो नीले रंग की महिला के कंधे पर जोर से टकराया और सीटी जैसी आवाज हुई। टकराना। अपने शत्रु पर एक ही वार करने के बावजूद जियो यान ने कोई खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी धारणा में उसने जो मारा था वो मानव शरीर नहीं बल्कि एक नरम रोएंदार पंख था। इसके अलावा पंखों ने उसके द्वारा छोड़ी गई कुछ ऊर्जा को भी प्रतिबिंबित किया, जिससे जियो यान का शरीर थोड़ा अस्थिर हो गया। गाना, वहां खड़े होकर तमाशा मत देखो, उसे रोको ताकि मैं छोटी बच्ची को लेकर पहले निकल सकूं। वरना अगर हमने मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के पास मौजूद ताकतवर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो इस मिशन के नाकाम होने पर नतीजे बहुत बुरे होंगे। हरे रंग की महिला ने जियो यान के हमले से थोड़ा असंतुष्ट होकर कहा। फिर 3 पंखों वाले गेंडे को घूरा जो वहां ऐसे खड़ा था मानो कोई तमाशा देख रहा हो। मुझे पता है औरतें कितनी लंबी चौड़ी बातें करती हैं। 3 पंखों वाले गेंडे ने अधीरता से कहा। यह स्पष्ट था कि 3 पंखों वाले गेंडे ने जियाओ यान को गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार वो तो शिखर पर सिर्फ 3 सितारा डूदी था, जिसका जिक्र करने लायक नहीं था। बोलने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे की पीठ पर पंख धीरे धीरे फड़फड़ाए और फिर उनसे एक अदृश्य भयानक लहर उठी। पंखों की एक जोड़ी धीरे से उठी और एक शक्तिशाली सफेद ऊर्जा स्तंभ जियो यान की छाती की ओर बढ़ा। अपनी बाहों को छाती के सामने मोड़कर रखने से दूधिया सफेद लपटें ऊपर उठी और ऊर्जा स्तंभ को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी के हमले से जियो यान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी स्तंभ में निहित ऊर्जा ने जियो यान को थोड़ा पीछे धकेल दिया। है अलविदा। लेकिन चिंता मत करो छोटे भाई, मैं इस छोटी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाऊंगा और इस छोटी बच्ची की देखभाल आपने इतने वर्षों तक की है, इसलिए कृपया इसे चोट न पहुंचाएं। नीले रंग की वर्दी वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पंख धीरे धीरे फैलते गए और वो ऊर्जा अवरोध को पार कर आकाश में उड़ गई। सियान रंग की आकृति के बोलने के बाद वो ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर उड़ गई, जबकि विशाल 3 पंखों वाला गेंडा धीरे धीरे जियो यान की जांच करने लगा। धिक्कार है, जियो यान ने गाली दी। ये सियान आकृति वाकई चालाक थी और उसे तुरंत अपने सामने खड़े 3 पंखों वाले गेंडे का गंभीरता से सामना करना पड़ा। मानव बालक, चूंकि तुम उस छोटी लड़की के भाई हो, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, लेकिन तुम अभी योग्य नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम कुछ मिनट यहाँ रुको। एक बार वो महिला चली जाए तो मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर तुम उसका पीछा करने पर अड़े रहे तो मैं 3 पंखों वाला गेंडा धीरे से जियो यान को घूरता रहा। फिर अपने मुंह से बोला, जाना चाहती हो? उसे यही छोड़ दो। हरे कपड़े पहने महिला को ऊर्जा अवरोध के किनारे की ओर भागते देख
जियो यान का चेहरा काला पड़ गया और उसने अविश्वसनीय गति से 3000 वज्र छोड़ दिए। जियो यान जानता था कि जब तक वे ऊर्जा अवरोध के अंदर है, तब तक वो सियान आकृति की आभा को महसूस कर सकता है। हालांकि एक बार जब सियान महिला ऊर्जा अवरोध के बाहर चली गई, तो जियो यान के लिए उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। हे, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। जियाओ यान को अपने आगे निकलने की कोशिश करते देख 3 पंखों वाला गेंडा खिलखिला उठा। उसके तीनों पंख एक साथ फड़फड़ाए और उसका विशाल शरीर तुरंत जियाओ यान के रास्ते में आ गया। अपनी पूंछ के एक जोरदार झटके से उसके भीतर समाई भयानक शक्ति ने उस जगह को विकृत और दरार युक्त कर दिया। जानवर की पूंछ की भयानक शक्ति को भांपकर जियो यान के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और जल्दी से अपना शरीर घुमाकर उसे चकमा देने लगा। हालांकि वो हमले से बच गया, लेकिन उसका पीछा करने का लक्ष्य अवरुद्ध हो गया। लानत है, जियो यान ने मन ही मन गाली दी और 3 पंखों वाले गेंडे के लगातार हमलों से बचते हुए उसे नीले रंग की महिला का पीछा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हवा जोर से चल रही थी और उसमें भयानक लपटें उठ रही थी। पल भर में भयानक गर्मी से ढका एक सफेद बवंडर आसमान में पतली हवा से प्रकट हुआ। अपनी ही ताकत से उसने इतना भयंकर अग्नि तूफान पैदा कर दिया। जियाओ यान की ताकत के बावजूद उसके माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। मेरे रास्ते से हट जाओ। जियाओ यान ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए देखा कि 3 पंखों वाला गेंडा तेजी से एक तरफ हट गया। अपनी आस्तीन के एक झटके से, एक तेज फुसफुसाहट के साथ एक जबरदस्त आग का तूफान 3 पंखों वाले गेंडे की ओर बढ़ा। हे, दिखावे के लिए बुरा नहीं है, पर मैं 4 सितारा डूडी हूं। तुम अपनी 3 सितारा ताकत के साथ मुझसे कैसे लड़ सकते हो? हाँ, प्रचंड अग्नि तूफान को देखकर 3 पंखों वाला गेंडा जोर से हंसा। अपने शुद्ध सफेद पंखों के हल्के से फड़फड़ाने से उसके शरीर से अचानक काली लपटें निकलने लगी और लगातार निकलती रही। अंततः उसके सिर के ठीक ऊपर एक विशाल काला बवंडर उमड़ पड़ा। ये सब करने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे ने अपनी पूंछ को हिंसक रूप से हिलाया और पूरी तरह से भयानक काली लपटों से बना विशाल तूफान लगभग भयानक बल के साथ बाहर निकला और सफेद लपटों के तूफान में जोर से टकराया। सफेद तूफान और काले तूफान में हिंसक टकराव हुआ और धीरे धीरे ऊर्जा में भयानक उतार चढ़ाव उत्पन्न होने लगे। जिस समय वे टकराए, उस समय वो स्थान जहां वे एक दूसरे से टकराए थे छोटी छोटी काली दरारों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। टकराना 2 भयानक ऊर्जाएं, एक श्वेत और एक काली, एक क्षण के लिए गतिरोध में फंस गई और फिर एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ आकाश में फट गई। इस प्रचंड विस्फोट की आवाज 1000 मीटर की दूरी से भी धीमी सुनाई दे रही थी। जिस क्षण 2 सफेद और काले अग्नि तूफान फटे, विस्फोट के बिंदु से ऊर्जा की एक लहर फैल गई, जिसके कारण जियो यान और 3 पंखों वाला गेंडा तेजी से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। मानव बच्चा वास्तव में दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो उस महिला को इतने लंबे समय तक रोके रखने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आत्मविश्वास है। 3 पंखों वाला गेंडा जोर से हंसा जियो यान को देखकर, जिसका चेहरा ठंडे पसीने से लथपथ था। ज्वाला लहरों को विभाजित और भस्म कर देती है। इससे पहले कि 3 पंखों वाले गेंडे की हंसी पूरी तरह से शांत हो पाती, उसकी विशाल आंखें अचानक सिकुड़ गई और उसके शुद्ध सफेद शल्क अचानक एक भयानक तरीके से कड़े हो गए। इससे पहले कि 3 पंखों वाला गेंडा कुछ कर पाता, जियो यान की चीख अभी थम ही गई थी कि उसने धीरे से अपने हाथ में स्ट्रेंज फ्लेम इटर्नल रूलर उठाया और अपने सामने खड़े विशालकाय जानवर पर जोर से वार किया। विचित्र अग्नि के शाश्वत शासक पर दूधी सफेद लपटें प्रकाश की एक ऊंची किरण छोड़ती हुई दूर तक जा रही थी। 3 पंखों वाला गेंडा जियो यान की विधियों से परिचित था
और फिर उसके 3 जोड़ी पंख तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे हवा में भयावह आग की लपटें भड़क उठीं। इस 3 पंखों वाले गेंडे ने वास्तव में वायु प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए अपनी पीठ पर पंखों का उपयोग किया, जिससे जियो यान का भयानक उग्र ब्लेड थोड़ा विक्षेपित हो गया। इस प्रकार चतुराई से जियो यान के हमले को बेअसर कर दिया। यद्यपि इसने कुशलतापूर्वक जियो यान के हमले को विफल कर दिया, लेकिन इसके पंखों से हल्के सफेद पंख गिरे और शीघ्र ही 3 पंखों वाले गेंडे के विशाल शरीर को ढक लिया। ये देखकर जियो यान ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और 3000 वज्रों का पूरा जोर लगा दिया। अचानक 3 पंखों वाले गेंडे के विशाल शरीर की कमर पर जियो यान की आकृति प्रकट हुई। उसकी मुट्ठी दूधी सफेद लपटों से ढकी हुई कसकर बंद थी। उस ठोस मुट्ठी में न सिर्फ भयानक रूप से तेज गर्मी थी, बल्कि एक तेज हवा और ऊर्जा भी थी, जो वज्र की तरह नीचे गिर रही थी। इस समय जियाओ यान की चौड़ी काली आस्तीन के नीचे उसकी बाह मानो स्टील की तरह सख्त हो गई थी। टकराना। जियो यान की मुट्ठी 3 पंखों वाले गेंडे के शरीर पर जोर से लगी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई, क्योंकि उसकी धारणा में पंखों से लिपटा 3 पंखों वाला गेंडा का शरीर अचानक एक मुलायम सूती कोट जैसा हो गया। जब उस पर मुक्का मारा जाता तो वो गेंडे के शरीर की सतह से चिपके पंखों से टकराकर उछल जाता। हालांकि ज्यादातर वार चूक गया, फिर भी एक छोटा सा हिस्सा 3 पंखों वाले गेंडे के शरीर पर जोर से लगा। दूधी सफेद लपटों में मौजूद तेज गर्मी के कारण प्रभाव वाली जगह पर पंखों का वो छोटा सा हिस्सा सिकुड़ गया। हिस, तुम्हारी लपटें बहुत अजीब हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी है, वरना वे पौराणिक पवित्र ज्वाला से भी टक्कर ले लेती। 3 पंखों वाले गेंडे ने अभी अभी प्रकाश की ऊंची किरण को बिखेरा ही था कि उसने दिलचस्पी से जियाओ यान की ओर देखा। जियाओ यान की भयानक लपटों से भरी मुट्ठी के प्रहार से उसके शरीर में तीव्र पीड़ा के कारण विशालकाय 3 पंखों वाला गेंडा अचानक सिकुड़ गया। उस विशाल पृथ्वी जानवर के जबड़े हिंसक रूप से पीछे की ओर मुड़े जियाओ यान की पीठ पर जोर से लगे और उसे गेंद की तरह उड़ा दिया। फफ, उसकी पीठ से आए जबरदस्त बल ने जियाओ यान को मुंह भर खून खांसने पर मजबूर कर दिया। उसने जल्दी से अपनी लड़खड़ाती हुई काया को संभालने के लिए अपनी बॉडी बर्निंग तकनीक का इस्तेमाल किया। धिक्कार है, इस जादुई जानवर से निपटना बहुत मुश्किल है, जियो यान ने खुद से कहा। इसके अलावा 3 पंखों वाले गेंडे का जियाओ यान पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। वो लगातार रक्षात्मक मुद्रा में था, मानो वो जो कुछ भी कर रहा था बस समय बचाने के लिए। इस दौरान सियान रंग वाली महिला किंग युआन के साथ ऊर्जा अवरोध में गायब हो चुकी थी। अपने सामने विशाल जादुई जानवर को देखते हुए, जो एक विशाल पेड़ जैसा दिखता था, जियो यान के पास इसे गंभीरता से लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूधिया सफेद लपटें बेअसर थी और ज्वाला विभाजक तरंग शासक भी। अनुमान है कि ज्यादा शक्तिशाली सप्तगुण आकाश भेदी शासक का भी असर कम ही होगा। जैसे ही उसने अपने शरीर पर दूधिया सफेद लपटों को नाचते देखा, जिसमें कई रंग थे, अचानक जियो यान के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। जैसे ही ये लगभग पागलपन भरा विचार उसके मन में आया, जियाओ यान सिहर उठा। चाहे उसने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो, ये विचार उसके मन में घना रहा। उसे दूर करना नामुमकिन था, मानो कोई राक्षस उसे सता रहा हो। जब उसे भगाने के ये प्रयास विफल हो गए, तो जियाओ यान धीरे धीरे इस विचार से मोहित होता गया और खुद से बुदबुदाया, जब से मैं 2D तक पहुंचा हूं, तब से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सामने 3 पंखों वाला गेंडा अपनी विशाल पूंछ को हल्का सा हिला रहा था। पूंछ के हर झटके से आकाश में हवा का एक तेज झोंका उठता था, जिससे उस पूंछ में छिपी भयानक शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। हे, आखिरकार हार मान ली। 3 पंखों वाले गेंडे ने जियो यान की ओर देखा, जो उसके सामने स्थिर खड़ा था, और हंसे बिना नहीं रह सका।
हार मान लेना ही ठीक है, इससे मेरी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। मुस्कुराते हुए 3 पंखों वाले गेंडे ने अपना गर्व से भरा सिर उठाया, थोड़ा झुकाया और दूर क्षितिज की ओर देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। उस औरत को अब तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए था, है ना? मेरा इंटरसेप्शन मिशन पूरा हो जाना चाहिए था। फिर वो जियाओ यान की ओर देखने लगा। उसकी हंसी में अहंकारी उपहास था। मैंने जितने भी इंसानों को देखा है, उनमें तुम बुरे नहीं हो। अगर तुम लगन से साधना करोगे तो एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन अभी के लिए। बोलने के बाद 3 पंखों वाले गेंडे की विशाल पूंछ थोड़ी हिली। उसकी नजरें जियाओ यान और दूसरे की हर हरकत पर टिकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा, साफ तौर पर सतर्क और पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। आखिरकार उसके सामने खड़ा इंसानी लड़का छोटी लड़की का भाई था। अगर उसने उस पर हमला किया तो छोटी लड़की को पता चलने पर उसे जरूर तकलीफ होगी। जियाओ यान ने पीछे हटते 3 पंखों वाले गेंडे को गौर से देखा। उसके मन का संघर्ष आखिरकार शांत हुआ और उसने धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके पतले, गोरे, औरतों जैसे हाथों में मानो कोई शक्ति ही नहीं थी। हे, क्या अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? हालांकि तुम्हारे पास एक अनोखी लौ है, लेकिन उसके रूप रंग को देखते हुए उसमें किसी जरूरी चीज की कमी साफ दिखाई देती है। इसलिए तुम उसकी शक्ति को उजागर करने में असमर्थ लगते हो। 3 पंखों वाला गेंडा भी जियो यान की हरकत को भाप गया। उसने तुरंत हिलना बंद कर दिया। उसकी पुतलियां जियो यान पर टिक गई और उसने थोड़ी अधीरता से उपहास किया। 3 पंखों वाले गेंडे की बातें सुनकर जियो यान की भौहें तंग गई। जाहिर है 3 पंखों वाले गेंडे की नजर तेज थी। डूदी महाद्वीप पर आने के बाद से उसकी अजीबोगरीब आग में कुछ कमी सी लग रही थी और वो उसका इस्तेमाल उतनी कुशलता से नहीं कर पा रहा था जितना उसने डूक्वी महाद्वीप पर किया था। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और उन्हें अपने सामने सीधा कर लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसके बाएं हाथ से दूधिया सफेद लपटें निकलने लगी। तीव्र गर्मी के कारण उसके सामने का स्थान विकृत तथा थोड़ा भ्रामक प्रतीत होने लगा। उसका बायां हाथ थोड़ा सा कस गया और भयानक दूधिया सफेद लपटें चुपचाप उठीं, जिससे भयंकर ऊर्जा निकली। विशाल 3 पंखों वाला गेंडा अपनी पुतलियों में उपहास के भाव के साथ जियाओ यान को घूर रहा था। उसमें कोई तनाव का भाव नहीं था। हालांकि आग की लपटों का उस पर एक तरह का संयमी प्रभाव था, लेकिन किसी कारण से उसके सामने खड़ा मानव बालक अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा था। इसलिए 3 पंखों वाला गेंडा ज्यादा डरा हुआ नहीं था। जानवर की पुतलियों में उपहास क्षण भर तक रहा। जियाओ यान के बाएं हाथ पर दूधिया सफेद लौ अचानक कई लपटों में बंट गई, जो उसके सामने प्रकट हुई। विशाल पुतलियां अचानक सिकुड़ गई और जानवर की पुतलियों में एक बेहद मानवीय भाव से भय का भाव प्रकट हुआ। 22 लपटे। धिक्कार है, धिक्कार है। ये कैसे संभव है? तुम्हारे शरीर में इतने सारे ज्वाला तत्व कैसे हो सकते हैं? अपने सामने 22 अलग अलग लपटों को महसूस करते हुए 3 पंखों वाले गेंडे की आंखें एक पल के लिए जम गई। फिर उसने अपने विशाल शरीर को इस तरह झुका लिया मानो उसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो, और क्रोध के आवेश में उसकी तीखी आवाज आकाश में गूंज उठी, क्योंकि 3 पंखों वाले गेंडे की दृष्टि से ये स्वाभाविक रूप से महसूस कर लेता है जब जियो यान के सामने मूल रूप से दूधिया सफेद लौ 22 प्रकार की लपटों में विघटित हो जाती है। दूधिया सफेद लपटों से विघटित हुई 22 लपटों में से प्रत्येक की मौलिक शक्ति पूरी तरह से अलग थी। अविश्वसनीय। हे नन्हे मानव, तुम्हारे पास सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की कितनी सारी ज्वालाएं हैं। 3 पंखों वाला गेंडा भी बहुत ज्ञानी था। वो समझ सकता था कि जियो यान की ज्वालाएं भयानक उच्च तापमान उत्सर्जित कर रही थी और प्रत्येक ज्वाला में निहित शक्ति अलग अलग थी। हालांकि ये ज्वालाएं पवित्र ज्वाला से बहुत कमजोर थी।
इसलिए इसे स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न रहस्यमय ज्वालाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 3 पंखों वाला गेंडा जियाओ यान के सामने की जगह को घूरता रहा, गहरी सांस ली और ऐसा लगा जैसे उसका दिल बेचैन हो गया हो। उसने अपनी जानकारी में पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो एक ही समय में स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी सारी लपटों को अपने वश में कर सके। ये समझना जरूरी है कि भले ही ये पवित्र ज्वाला जितनी शक्तिशाली न हो, लेकिन संसार में उत्पन्न होने वाली रहस्यमयी ज्वालाएं स्वाभाविक रूप से प्रबल और अत्यंत विनाशकारी होती हैं। ये दोनों ज्वालाएं कट्टर शत्रुओं के समान हैं और अत्यंत असंगत है। यदि ये दोनों ज्वालाएं एक ही समय में किसी व्यक्ति के शरीर में विद्यमान हो, इसका परिणाम संभवतः एक ही हो सकता है। ये 2 अत्यंत अस्थिर बमों के टकराने जैसा था और अंतिम परिणाम स्वाभाविक रूप से ये था कि उन्होंने एक शानदार विस्फोट में एक दूसरे को नष्ट कर दिया। लेकिन उनके सामने वाले युवक के पास कुल 22 प्रकार के 3 पंखों वाला गेंडा ये नहीं समझ पाया कि जियो यान के पास एक ही समय में इतनी सारी लपटें क्यों थी। लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जिस क्षण ये लपटें प्रकट हुई, मानव लड़के और लपटों के भीतर ऊर्जा कारक जो मूल रूप से काफी शांत थे, अचानक बहुत अधिक अस्थिर हो गए। जियाओ यान के सामने 3 पंखों वाला गेंडा अभी भी गुस्से से गालियां दे रहा था। जाहिर है, एक ही समय में इतनी सारी वास्तविकताओं को अपने अंदर समाहित करने की जियाओ यान की क्षमता उसके लिए एक बड़ा झटका थी। ईल की तरह इधर उधर रेंगते 3 पंखों वाले गेंडे को अनदेखा करते हुए जियो यान ने अपने सामने 22 अलग अलग रंगों की अजीब लपटों को गौर से देखा। उसके होंठ थोड़े से हिल रहे थे। क्षण भर बाद उसने दांत पीस लिए और एक भयानक आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। फिर हाथों में 22 प्रकार की प्रचंड विचित्र अग्नि तत्वों को लेकर वो धीरे धीरे केंद्र की ओर बढ़ा। अरे, ये तो पागल है, ये आदमी बिल्कुल पागल है। जियो यान की हरकतों को देखकर सदमे में आकर 3 पंखों वाला गेंडा जोर से गाली देने लगा। शाप देने के बाद 3 पंखों वाला गेंडा कुछ दूर हट गया और दूर से जियो यान को देखने लगा। जाहिर है, 3 पंखों वाले गेंडे ने उसकी तरफ से एक ऐसी लहर महसूस की जो उसे नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली थी। जियो यान को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके सामने खड़ा 3 पंखों वाला गेंडा साफ तौर पर सामने वाली महिला के साथ सांठ-गांठ कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वो 3 पंखों वाले गेंडे को पकड़ लेता है तो वो उसे किंग युआन का ठिकाना बताने पर मजबूर कर सकता है। इसलिए उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने उन्मत्त विचारों में उसे एहसास हुआ कि चूंकि उसने डूकवी महाद्वीप में रहते हुए अलग अलग ज्वाला संलयन युद्ध तकनीक बनाई थी, इसलिए उसने अपने गुरु प्राचीन सम्राट तुओशे से विरासत में मिलने के बाद उसे दोबारा संलयित नहीं किया था। आखिरकार जियाओ यी और जियाओ यान दोनों ने बुद्ध के रोष कमल का इस्तेमाल किया, जो 22 अलग अलग ज्वालाओं का मिश्रण था। हालांकि इसकी शक्ति समान रूप से महान थी, जियाओ यान ने सभी मिश्रित ज्वालाओं को भस्म कर दिया था और परिष्कृत कर दिया था, जिससे ज्वालाओं का मूल हिंसक तत्व नष्ट हो गया था और उनमें थोड़ी अधिक कोमलता आ गई थी। इसलिए इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। पूर्व का तात्पर्य जियो यान द्वारा वश में किए जाने के बाद अजीब अग्नि शक्ति के संलयन से है, जो अजीब आग की मूल शक्ति के संलयन से पूरी तरह से अलग अवधारणा है। पहला बुद्ध का क्रोध कमल है, जो कोमल ज्वालाओं के संलयन से बना है, जबकि दूसरा विचित्र ज्वालाओं की उत्पत्ति का संलयन है। एक ऐसा संलयन जिसमें अपने जन्म के आरंभ में भयानक और हिंसक कारक निहित थे। डूक्यूई महाद्वीप पर आत्मा सम्राट के साथ अपनी लड़ाई के बाद से जियो यान ने कभी भी अपने शरीर के भीतर 22 अलग अलग ज्वालाओं की शक्ति को मिलाने का प्रयास नहीं किया है। इससे पहले भी जियो यान ने केवल 7 रंगीन अग्नि कमल की कोशिश की थी, जो कि डूक्यूई महाद्वीप की अजीब अग्नि रैंकिंग पर सभी अजीब आग की मूल शक्ति का एक संलयन था। अगर इसे एक साथ जोड़ा जा सकता है तो 4 सितारा डू
डीप पावर हाउस भी एक शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन सकता है। जियो यान ने खुद से कुछ घबराहट से कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो अपने सामने कई परिचित लपटों को देख रहा था। बहुत समय हो गया है मेरे दोस्तों। जियो यान ने अपने सामने खड़ी 22 लपटों का मुस्कुराकर अभिवादन किया और वो हर एक लपट को दिल से जानता था। डू क्यू महाद्वीप पर विभिन्न ज्वालाओं की रैंकिंग में मूल पहली ज्वाला के अलावा 22 अलग अलग ज्वालाएं शामिल हैं। प्राचीन सम्राट तुओशे स्वयं इन विभिन्न ज्वालाओं में से एक थे। रैंकिंग में अन्य 22 विभिन्न ज्वालाओं को अवशोषित करने के बाद वे सूची में पहली विभिन्न ज्वाला बन गए। उनके बालों के 22 अलग अलग रंग थे। मेरे सामने जो काली ज्वाला है उसे शून्य भक्षण ज्वाला कहा जाता है, जो दूसरे स्थान पर है। इसका रंग काला है। ये ज्वाला शून्य से उत्पन्न होती है, जिसका कोई आकार या पकड़ नहीं है, और ये एक विचित्र अस्तित्व है। शून्य भक्षण ज्वाला को ऐसी चीज के रूप में जाना जाता है जो आकाश और पृथ्वी को निगल जाती है और सभी चीजों को निगलने की क्षमता रखती है। संसार में बहुत कम चीजें ही उस भक्षण शक्ति का विरोध कर सकती हैं। मेरे सामने दूधिया सफेद ज्वाला को शुद्धिकरण कमल दानव ज्वाला कहा जाता है, जो तीसरे स्थान पर है। इसका रंग दूधिया सफेद है, जो अत्यधिक सघन होने पर गुलाबी हो जाता है। इसमें सभी चीजों को शुद्ध करने का विशेष प्रभाव है। जिस चीज को भी एक छोटा सा कण छू ले, वो शुद्ध होकर शून्य हो जाएगी। ये व्यक्ति की भावनाओं को उत्प्रेरक के रूप में शरीर में प्रवेश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, जिससे शरीर, आत्मा और युद्ध भावना शुद्ध होकर शून्य हो जाती है। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। मेरे सामने जो सुनहरी लौ है उसे गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवन फ्लेम कहा जाता है, जो चौथे स्थान पर है और सुनहरे रंग की है। इस तरह की विचित्र अग्नि एक प्राचीन कुल की विरासत में मिली अग्नि है और बहुत कम लोग इसे वश में कर सकते हैं। गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवन फ्लेम एक भयानक विचित्र अग्नि के रूप में जानी जाती है, जो युद्ध क्यूई को भी जला सकती है। मेरे सामने दूधिया हरे रंग की ज्वाला का एक गोला था, जिसे जीवन की ज्वाला कहा जाता है, 5वें स्थान पर, और इसका रंग हरा था। तरल हरी ज्वाला हवा में फूल रही थी और हरे तरल अग्नि सागर के बीच धुंध की परतें उठ रही थी। उठती धुंध में अनगिनत अजीबोगरीब औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे उग रही थी, जो जीवन की एक गतिशील आभा बिखेर रही थी। मेरे सामने जो हल्की काली ज्वाला है उसे 8वीं उजाड़ विनाश ज्वाला कहा जाता है, जिसका स्थान छठा है। इसका रंग हल्का काला है। ये ज्वाला कुल की सर्वोच्च स्तर की विदेशी ज्वाला है। ज्वाला कुल के उत्तराधिकारी शासकों ने इस पर अपनी अमिट आत्मा की छाप छोड़ी है। ज्वाला कुल के हुओ जुआन ने एक बार इसे 2 विशाल ज्वाला पंखों में बदल दिया था, जिनमें से प्रत्येक 100 फुट लंबा था। ये वास्तव में प्रभावशाली और अद्वितीय था। मेरे सामने जो सुनहरी लौ है उसे 9 पाताल लोक स्वर्ण पैतृक ज्वाला कहा जाता है, जिसका स्थान 7वां है और जिसका रंग सुनहरा है। ये मूल रूप से 9 पाताल लोक सांसारिक पाताल लोक कुल के पास थी, लेकिन अब ये ज्वाला कुल की है। इसे ज्वालामुखी चट्टान की ज्वाला के साथ मिलाकर एक नई प्रकार की विचित्र ज्वाला बनाई गई है, जो बिना किसी नुकसान के स्वर्ण सम्राट जलती हुई स्वर्गीय ज्वाला को टक्कर दे सकती है। मेरे सामने एक गहरी लाल लौ थी, जिसे लाल कमल कर्म अग्नि कहा जाता था, जिसका स्थान 8वां था। इसका रंग गहरा लाल था, एक मनमोहक लौ, और जैसे जैसे लपटें ऊपर उठती, लाल कमलों के आकार बनाती। मेरे सामने एक बैंगनी काली ज्वाला थी, जो 3000 धधकती ज्वालाओं में 9वें स्थान पर थी। इसका रंग बैंगनी काला था, जो अत्यधिक सघन होने पर शुद्ध काले रंग में बदल जाता था। इसे 3000 तारों वाले आकाश की धधकती ज्वाला भी कहा जाता था। ये ज्वाला बैंगनी काली थी, तारों भरे आकाश में बनती थी और तारों की शक्ति को अवशोषित कर सकती थी और लगातार प्रबल होती जा रही थी। आकाश से चांदी जैसी आग उतर रही थी, जिसने हजारों मील के भूभाग को रेगिस्तान में बदल दिया, दिन और रात को धुंधला कर दिया, तारों को छिपा दिया
और सूरज को चमकने से रोक दिया। मेरे सामने काली ज्वाला का एक गोला है जिसका नाम है 9 निचली पवन ज्वाला, जो 10वें स्थान पर है। इसका रंग काला है और ये एक अत्यंत यिन भूमि के अनंत रसातल में उत्पन्न हुई है, जहां यिन हवाएं साल भर निरंतर बहती रहती है। इस विचित्र ज्वाला ने उस स्थान पर आकार लिया जहां हवाएं सबसे तीव्र होती है। इस ज्वाला से एक अजीबोगरीब वायु ध्वनि निकलती है और जब यह ध्वनि कानों तक पहुंचती है तो एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, जो भावनात्मक उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है। मेरे सामने पीली सफेद लौ का एक गोला था जिसका दर्जा 11वां था। एक अनोखी लौ जिसमें अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी का मिश्रण था, जो केवल अत्यधिक ठंडे और यिन स्थानों में हर 100 साल में एक बार सूर्य और चंद्रमा के परिवर्तन के समय ही देखने को मिलता था। उनके सामने चांदी की लौ को 9 ड्रैगन थंडरफायर कहा जाता था, 12वें स्थान पर, और इसका रंग चांदी था। सैकड़ों वर्षों से बर्निंग फ्लेम वैली की पीढ़ियों से चली आ रही इस लौ पर इतिहास के शक्तिशाली व्यक्तियों के रक्त और आत्मा के अमिट निशान अंकित थे। जब तक कोई बर्निंग फ्लेम वैली की विशिष्ट तकनीक नीला नीदर फ्लेम आर्ट का अभ्यास नहीं करता, तब तक 9 ड्रैगन थंडरफायर प्राप्त करने पर भी उसे वास्तविक रूप से प्राप्त करना असंभव होगा। जैसे जैसे चांदी की लौ ऊपर उठती, 9 चांदी के अग्नि ड्रैगन उसके भीतर धुंधले रूप से बुनते हुए दिखाई देते। इस विचित्र अग्नि के भीतर ड्रैगन की शक्ति केंद्रित थी, जो इसे एक हृदय स्पर्शी प्रभाव प्रदान करती थी। चांदी की लपटें धीरे धीरे जल रही थी और 9 पतले अग्नि ड्रैगन भीतर इधर उधर दौड़ रहे थे, मानो उनमें बुद्धि हो। इसके अलावा उनसे एक ड्रैगन की मन शक्ति निकल रही थी, जिससे आत्मा कुछ दबी हुई सी महसूस हो रही थी। मेरे सामने भूरी लौ को कछुआ आत्मा पृथ्वी अग्नि कहा जाता है, जिसका स्थान 13वां है। इसका रंग भूरा है और इसका आकार एक विशालकाय कछुए जैसा है। इसका शरीर तीखे अग्निकांटों से ढका है और इसका भयंकर विशाल मुंह अजीब भूरी लपटों से भरा है, जिनके नुकीले दांत ब्लेड जैसे हैं। मेरे सामने एक पारदर्शी रंगहीन ज्वाला है जिसका नाम पतित हृदय ज्वाला है और 14वें स्थान पर है। इसका रंग पारदर्शी और रंगहीन है, जो अत्यधिक सांद्रित होने पर दूधिया सफेद हो जाता है। ये ज्वाला हृदय से निकलती है, ची को तपाती है और हड्डियों को परिष्कृत करती है। इसे साधना छल के रूप में जाना जाता है, जो साधना को तीव्र करने में सक्षम है। एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत होने के बाद पतित हृदय ज्वाला शरीर के भीतर निरंतर हृदय अग्नि उत्पन्न करती है। ये हृदय अग्नि, जिसे किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, दिन रात क्षण क्षण शरीर की युद्ध ची को निरंतर तपाती रहती है। ये लगभग निरंतर तपावन निरंतर साधना की अवस्था में रहने के समान है और ये साधना नियमित अभ्यास से कहीं अधिक प्रभावी है, इसलिए इसे छल कहा जाता है। ये अग्नि हृदय से निकलती है, ची को तपाती है और हड्डियों को परिष्कृत करती है। ये ज्वाला हृदय अग्नि को भी बुला सकती है, जो व्यक्ति को अंदर से बाहर तक जलाकर राख कर देती है। मेरे सामने गहरे नीले रंग की लौ का एक गोला था, जिसका नाम था सी हार्ट फ्लेम, जो 15वें स्थान पर था। इसका रंग गहरा नीला था और ये बेहद रहस्यमयी लग रही थी। जैसे जैसे लौ ऊपर उठती, वो धीरे धीरे साफ समुद्री पानी की तरह फैलती, हल्की हल्की लहरों की तरह। मेरे सामने जो लाल ज्वाला है, उसे अग्नि मेघ जल ज्वाला कहते हैं, जो 16वें स्थान पर है। इसका रंग लाल है, इसका आकार अग्नि मेघ जैसा है और ये जल की शक्ति वाली एक जादुई ज्वाला है। मेरे सामने जो गहरे लाल रंग की ज्वाला है, उसे ज्वालामुखीय पत्थर की ज्वाला कहा जाता है, जो 17वें स्थान पर है। इसका रंग गहरा लाल है। अब ये ज्वाला कुल की है और इसे 9 निचली स्वर्ण पैतृक ज्वाला के साथ मिलाकर एक नए प्रकार की विचित्र ज्वाला बनाई गई है। ये स्वर्ण सम्राट जलती हुई स्वर्गीय ज्वाला को बिना किसी नुकसान के टक्कर दे सकती है। मेरे सामने जो हरी लौ है, उसे जल ज्वाला कहते हैं, जिसका 18वां स्थान है। इसका रंग पारदर्शी हरा है। ये अग्नि जल से उत्पन्न होती है
इसलिए इसका नाम जल ज्वाला है। कहा जाता है कि ये अग्नि जल के प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। मेरे सामने जो नीली लौ है उसे नीला कमल पृथ्वी कोर लौ कहा जाता है, जिसका स्थान 19वां है। इसका रंग शुद्ध नीला है, जो अत्यधिक सांद्रित होने पर गहरे नीले रंग में बदल जाता है। पृथ्वी की गहराई में जन्म लेने के बाद ये पृथ्वी की अग्नि द्वारा अनगिनत तड़का, संलयन, संपीड़न और मूर्तिकला प्रक्रियाओं से गुजरती है। एक आत्मा बनने में 10 साल, आकार लेने में 100 साल और कमल बनने में 1000 साल लगते हैं। अपने चरम पर इसका रंग नीला होता है और कमल के हृदय से नीली लपटों का एक समूह उठता है। इस लौ को नीला कमल लौ कहा जाता है, जिसे नीला कमल पृथ्वी कोर लौ भी कहा जाता है। इसकी शक्ति अप्रत्याशित है। ज्वालामुखियों के पास के क्षेत्रों में ये ज्वालामुखी विस्फोट को भी ट्रिगर कर सकती है, जिससे प्रकृति में विनाशकारी शक्ति उत्पन्न होती है। इस लौ के साथ मौजूद खजाना नीला कमल आसन है। साधना के दौरान ये मन को शांत कर सकता है और आसुरी आधिपत्य को रोक सकता है। ये व्यक्ति को संसार में अग्निगुण ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाता है, जिससे ज्वालामुखीय भूमि के नीचे की चट्टानों से जेड कलाकृतियां जैसे जेड रूलर और जेड चाकू काटी जा सकती है। पृथ्वी अग्नि कमल के बीज नीला कमल सिंहासन पर उत्पन्न होने वाला एक सर्वोच्च खजाना है, जिसके कई उपयोग हैं। केवल तभी जब नीला कमल पृथ्वी कोर ज्वाला और नीला कमल सिंहासन एक ही स्थान पर हो। हर 100 वर्षों में एक बीज संघनित हो सकता है। जब जियाओ यान ने नीला कमल सिंहासन प्राप्त किया तो उस पर 11 पृथ्वी अग्नि कमल के बीज थे, जो सिद्ध करते हैं कि ये नीला कमल पृथ्वी कोर ज्वाला कम से कम 1100 वर्षों से अस्तित्व में थी। मेरे सामने जो सुनहरी लाल लौ है उसे गोल्डन वुड फ्लेम कहा जाता है, जिसका स्थान 20वां है। ये धातु या लकड़ी के तत्व से उत्पन्न होती है और धातु और लकड़ी के तत्वों को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करने का जादुई प्रभाव रखती है। मेरे सामने जो नारंगीला लौ है उसे हरी बांस पत्ती की लौ कहा जाता है, जो 21वीं श्रेणी की है। इसका जन्म विशाल वन में हुआ था और इसे प्रकृति की संरक्षक लौ कहा जाता है। मेरे सामने जो लाल ज्वाला है उसे 10,000 जानवरों की आत्मिक अग्नि कहा जाता है, जिसका स्थान 22वां है। इसका रंग लाल है और इसमें सभी जानवरों को वश में करने की शक्ति है। ये पशु जाति की संरक्षक अग्नि है। मेरे सामने जो गहरी पीली लौ है उसे जुआनहुआंग लौ कहते हैं। ये 23वीं श्रेणी की है और गहरे पीले रंग की है। ये देखने में एक साधारण लौ जैसी ही है, लेकिन इसकी शक्ति युद्ध की क्यूई से संघनित लौ से कहीं ज्यादा है। जियो यान ने अपने सामने व्यवस्थित 22 अलग अलग रंगों की लपटों पर संक्षिप्त नजर डाली, फिर अपने हाथों को लहराया और लपटें धीरे धीरे संपर्क में आने लगी। मैंने डूकवी महाद्वीप की 22 अलग अलग प्रकार की ज्वालाओं की एक सूची तैयार की है, ताकि हर कोई उनके बारे में कुछ न कुछ समझ सके।